आप ये कहती हैं कि पहले मैंने एज अ PMLN की वर्कर के तौर पर, सोशल मीडिया हेड भी नहीं है आप। तो वो वर्कर नहीं थी ना, वो आप मेरी पहले पूरी बात सुनिए। ओहदा तो लिया ना आपने, दोबारा सिलसिला शुरू करने के ऊपर। औरत के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन जब नवाज शरीफ ने बेनजीर की तस्वीर जहाज से फेंकवाई, आपके पास कोई एविडेंस है? गैरत के नाम पे अब मार दी गई, तो आप उसे इमरान खान के साथ तो मुंसलिक ना करें। वो इंटरव्यू देने के बाद ही बेचारी मारी गई थी। यही तो हम चाहते हैं ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें कि भाई सियासत में क्यों आते हो, क्यों मदाखलत करते हो। तो आप भी माने ना कि कठपुतली शहबाज शरीफ साहब। आगे चलें। आप माने ना कठपुतली शहबाज शरीफ नहीं है। मैं आपकी कही भी आदिल राजा की कही भी बात नहीं। आदिल, मैंने आज तक जिंदगी में आदिल राजा को नहीं सुना। मुझे क्यों बता रहे हैं आप? लेकिन आपने रिपोर्टिंग की हुई है ना। आप आदिल राजा का क्या मुकदमा लड़ना चाहते हैं आप यहाँ कि दूसरों के बारे में? ये आपका क्राइटेरिया था और अपनी तरफ आंख नहीं नजर आ रहा मुझे। इमरान खान भी गद्दार है। इमरान खान तू गद्दार है भाई। तू मेरी फौज के बारे में बोलेगा तू गद्दार है। कमाल कर रहे हैं, चीजें गलत कमाल कर रहे हैं। मुझे बता रहे हैं जहाँ पे वो गलत, आप मरियम नवाज को भी तो गलत माने ना। जब फिर PTI वाले गिराज की बात करते हैं, फिर सबको मसला क्यों होता है इस पॉडकास्ट के अंदर? नहीं, एक एतराज है आपसे। तो किसी भी सवाल का जवाब मैंने पूरा नहीं देता, आपने यही कहा चलो आगे चलिए। नहीं, मैंने जवाब देने के बाद कि बंदा बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए मेरे जर्नलिज्म के ऊपर बकवास कर रहा है, तोहमत लगा रहा है कि जी मैं सुबह आके चली गई करके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद RHM। मेरे साथ जो आज इस पॉडकास्ट में शख्सियत मौजूद हैं, शायद इस वक्त में सोशल मीडिया पर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और जिस तरीके से कम वक्त में उन्होंने अपना नाम बनाया है और जिस तरह के सवालात करती हैं या जिस तरह की अपने मुखालफिन पर तनकीद करती हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि किसी खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ करना। बाकी का तारुफ हम अपने मेहमान से जो है वो लेना चाहेंगे कि वो दरअसल हैं क्या। थैंक यू सो मच सफ़ीना खान, आपने हमें वक्त दिया इस पॉडकास्ट के लिए। मैं बड़े अरसे से आपको एक्स पे देख रहा था, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे नोट कर रहा था। एक सवाल, जब सफ़ीना खान का मैं कोई भी अकाउंट देखता हूँ, कोई भी वीडियो देखता हूँ, तो जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि सफ़ीना खान क्या आया एक सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून की वर्कर हैं, या फिर एस्टैब्लिशमेंट के पे रोल पर चलने वाली कोई खातून? आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? आप एज अ बैरिस्टर काम करते हैं, और अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। और आपका प्रो PTI भी आपका नैरेटिव है, तो मैं आपको क्या कहूँ? आप कुछ भी कह सकती हैं उसमें। मैं आपको जज करूंगी, जज करके मैं उसके बेस के ऊपर अपनी ओपिनियन रखूंगी। लेकिन मसला ये है कि अगर इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर हमारा प्रो PTI नैरेटिव है, तो या मेरा प्रो PTI नैरेटिव है। चलिए, आप मेरा जवाब ले लें, हो गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आपने पूछा कि मैं कौन हूँ। मैं सफ़ीना खान हूँ, जिसने सहाफ़त 1997 में स्टार्ट की थी। ओके, ठीक है। आपकी PTI का तो शायद तब जन्म भी नहीं हुआ था, वो किसी जनरल की गोद में बैठी हुई उस वक्त शायद पलप रही थी, दूध फीडर मुंह में डाला जा रहा था। मैंने तब सहाफ़त शुरू की थी, मैंने तब प्रैक्टिकली तौर पर जर्नलिज्म कर रही थी। और बात आती है सोशल मीडिया की, तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के हर बड़े न्यूज़पेपर के अंदर मेरी बड़ी बड़ी फ़ोटो छप चुकी हुई हैं, TV पे मेरे ऐड तक चल चुके हुए हैं, वो लाइमलाइट में ले चुकी हुई हूँ, वो लाइमलाइट में देख चुकी हुई हूँ। सोशल मीडिया पे आप जैसे लोगों को आज जुमा एक फ़ोन की सहूलत मुयस्सर है, जो मर्जी बैठो और जो गधा बन जाए वायरल हो गया वो मशहूर, वो है आप लोगों की लाइमलाइट। ये मेरे लिए लाइमलाइट नहीं है। वर्क इज़ माई पैशन, ठीक है। जर्नलिज्म मैं कर रही हूँ, मेरा नैरेटिव क्या है, क्या आपको तकलीफ दे रहा है, क्या किसको फ़ायदा पहुँचा रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। प्रो एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हैं आप लोग? इमरान खान, जनरल बाजवा की गोद में, एक सेकंड मैं आपको बताने लगी हूँ ना, कि आपको बताने लगी हूँ प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है। इमरान खान साहब जनरल बाजवा की गोद में बैठकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके। मैं आज तक खुद अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से काम करके यहाँ तक पहुंची हूँ। एक सेकंड सवाल ही नहीं, मैं आपको बताने लगी हूँ ना कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान करा रही हूँ। अपने बलबूते तक यहाँ तक पहुंची हूँ। जो एस्टैब्लिशमेंट के लाडले टट्टू होते हैं, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं, वो बड़े बड़े जगहों पर बैठ के, पाकिस्तान के अंदर बैठ कर भी उनके टट्टू भी होते हैं। वो इमरान खान की पार्टी को, एक सेकंड, पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और उनसे पैसे भी ले रहे होते हैं, हर पार्टी से ओब्लाइज भी किए जा रहे होते हैं। अगर मैं किसी की फेवरेबल होती तो आज किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी होती। एक सेकंड, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ, किसी ने मुझे मेरी पहचान भीख में नहीं दी है। एक और बात, PMLN
आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि माजी में मैं PMLN के साथ अटैच रही हूँ, मुझे फख्र है उस पे, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन सहाफत तो आपने बहुत पहले से शुरू की थी ना, उसके बाद प्रो PMLN हो के एज अ वर्कर काम करना। आप क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की, शादी हो गई, आई क्विट एवरी सिंगल थिंग, अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, उन मर्द औरतों की तरह नहीं हूँ कि जो अपने कैरियर को प्रेफर कर दूं अपनी फैमिली के ऊपर। आई गिव ऑल माई लाइफ टू माई फैमिली। व्हेन आई थिंक मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझे वापस मेरी जर्नी वापस बुला रही है। मुझे इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से जब ऑफर हुई, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, मुझे लगा मेरी डेस्टिनी मुझे वापस बुला रही है। मैं ग्रेसफुली वापस अपनी जर्नलिज्म में आई। और बाय द वे आप लोगों को ये भी बता दूं, लाइमलाइट किसको कहते हैं? मैं पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पर बैठ के पहले ही तजिया देती थी। जब मैं आपको बता रही हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पाकिस्तान में जब मैंने दोबारा प्रैक्टिकली जर्नलिज्म शुरू की, तो मैंने अपनी जर्नलिज्म वर्कर के तौर पर, जिस तरह एक ट्रेनी एक दोबारा से जर्नलिज्म में कदम रखता है, तो मैंने एज ए रिपोर्टर बनकर सड़कों पे अपने बाकी सीनियर्स के साथ काम करना ज़्यादा मुनासिब समझा, रादर देन टीवी के सामने स्क्रीन के ऊपर बैठ के भाषण देना। आपने जब दोबारा सफर शुरू किया है, उस वक्त आप ये कहती हैं कि पहले मैंने एज अ PMLN की वर्कर के तौर पर, सोशल मीडिया हेड भी नहीं है आप। तो वो वर्कर नहीं थी ना, वो आप मेरी पहले पूरी बात सुनिए। ओहदा तो लिया ना आपने, दोबारा सिलसिला शुरू करने के ऊपर। PMLN आपने कहा ना, सहाफत से कहा था, मैंने सहाफत छोड़ दी थी, गैप आया ना, आपको पूरा इंट्रोडक्शन करवाया ना। उसके बाद PMLN वालों ने बड़ी ग्रेसफुली मुझे ऑनर किया। शायद मैं उस पॉलिटिक्स को हैंडल करना नहीं जानती थी, क्विट अपनी क्या कहते हैं टेम्परमेंट की वजह से मैं नहीं चल सकी। मुझे लगा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई लेफ्ट। अब मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। अब आपको लगता है कि आपने मुझे वर्कर कहना है, मुझे PMLN का वर्कर कहना है, एस्टैब्लिशमेंट का कुछ कहना है, या सहाफ़ी कहना है, दैट्स योर चॉइस। इनफ। अगला सवाल मैंने जो भी सवाल था वो आप पे छोड़ा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, जवाब दे दिया मैंने आपको। लेकिन मसला ये है कि एक सहाफ़ी के तौर पर हमारा ये काम है, अगर मैं भी पाकिस्तान में एज अ जर्नलिस्ट काम करके आया हूँ, कुछ चैनल्स में भी काम किया, आप जितनी लाइमलाइट तो हमें नहीं मिली, हमें तो आपने जैसे कहा कि ये एक फ़ोन के ऊपर लाइमलाइट मिली, हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन मसला ये है कि एज अ सहाफ़ी जहाँ पे गलत हो रहा हो, उस गलत को गलत कहना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आप कहीं पे एक ख़ास ग्रोह को जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उस ग्रोह को और उनके हैंडलर्स को गलत कहीं कहती नजर क्यों नहीं आती, जबकि वो 10 जगहों पे गलत पाए जाते हैं? अच्छा, वो 10 किलो, वो आपको लगता होगा ना कि वो 10 जगहों पे गलत पाए जाते हैं। जब बात होती है पाकिस्तान की, तो मुझे ना इमरान खान को देखना है, ना नवाज शरीफ को देखना है, ना आसिफ अली जरदारी को देखना है। क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करती हूँ। जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, मैं उसको ग्लोरीफाई करूंगी। बात करने लगी हूँ अभी आपके इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का जब इक़्तिदार डामाडोल हो रहा था, तब आप लोगों को नया हो, आप लोगों को पता नहीं होगा ना ट्विटर स्पेसिस का, तब मेरी ट्विटर स्पेसिस के अंदर 20-20, 30-30 हज़ार बंदा होता था। आपके तमाम यूट्यूबर जो पाकिस्तान से बाहर भगोड़े बने पड़े, सबसे पहले उन्होंने एंट्री मेरी स्पेस में ली थी। आपके रोने के लिए कंधा ही सफीना खान ने प्रोवाइड किया था। जब उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, मैंने इमरान खान के हक में लिखा और भरपूर तरीके से लिखा कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, इसको फोर्सफुली निकाला जा रहा है और इसके जिम्मेदार कौन है। मैंने उसका नाम भी लिखा। मैं वक्त के साथ खड़े होकर सच बोलने की आदी हूँ। अब एक हद तक मुझे जहाँ लगा इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, मैंने उसके सपोर्ट किया। मैं कोई किसी के बाप की गुलाम हूँ नहीं कि अगर इमरान खान गलत करेगा, मेरे पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करेगा, उनके इदारों को चैलेंज करेगा और मैं उसके पीछे लौंडी बन के खड़ी रहूं कि तुम सही कह रहे हो। वो गलत करेगा तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगी। रियासत जब गलत कर रही हो, मुझे नहीं लगता, आपको लगता है ना, तब रियासत गलत नहीं कर रही थी जब इमरान खान को फोर्सफुली ला कर 2018 का इलेक्शन जितवा के जबरदस्ती गलत था। उस वक्त हम कह रहे थे कि वो गलत था। तभी कह रही थी जब मरियम नवाज ये नारा लगा रही थी, जब मरियम नवाज ये नारा लगा रही थी, मरियम को भी गलत कहा कि ये नारा नहीं चलेगा। मैंने तब भी कहा ये जो दहशतगर्दी है जिसके पास इसके पीछे वर्दी है का नारा जो था, तो गलत आपका इमरान लगाए तो वो सही हो गया। ये तो हर सियासतदान यही करता। तो फिर अदारे को कहीं ना कहीं तो ये देखना चाहिए कि अदारा कहाँ पे गलत क्या कर रहा है, क्या इदारा क्यों। अच्छा, आप ये समझती हैं। एक सेकंड आपने मुझे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की, जी मैंने ऑनर किया, मैं आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप ना मुझे कसूरवार कह सकते हैं या मैं आपको कसूरवार, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने इमरान खान साहब या बाकी सियासतदान क्यों एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भागते हैं? आप इस चीज को क्लियर कर दें कि क्या आपके नजदीक एस्टैब्लिशमेंट या फौज का सियासत में किरदार जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब सियासतदान इस काबिल हो जाए कि वो मेरे वतन की हिफाजत करें,
सही मायनों में, तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सियासतदान इनका बस चले तो ये मेरे वतन को एक सेकंड में बेच दें। बता दें कौन कौन सा सियासत, क्यों नहीं बेचा? अगर आज एस्टेब्लिशमेंट हट जाए तो मरियम नवाज बेच देगी। इमरान खान साहब ने क्या नहीं किया पाकिस्तान की अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क को बेच देंगे? आपका क्या ख्याल है कि आप, अच्छा आपकी एज क्या होगी रफली? 30 साल। 30 साल पहले आपने वोट किसको दिया होगा? आपके पेरेंट्स किसको देते होंगे उस वक्त? जब आप 30 साल के बाद, जब 18 साल के 19 साल के हुए, आपने पहला वोट किसको दिया? मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। तो फिर तो आपका राइट ही नहीं है बात करने का। अगला सवाल करें। राइट जो शहरी अपने फ्राइज को ही नहीं जानता। मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, तो फिर पिछले इलेक्शन में मौजूद नहीं था, उससे पिछले इलेक्शन में मौजूद नहीं था। अगला सवाल करें। अच्छा चलें, आपने ज़ीशान अजीज़ के साथ पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, उसमें आपने ये कहा कि ये जो भी ख़वातीन हैं या जितने भी लोग हैं, इनको मैं सख्त जवाब इसलिए देती हूँ इनकी ज़बान में क्योंकि इनके घरों की तरबियत गलत है। ये औरतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ये औरतों को गलत कहते हैं, लिहाजा मेरा इनको इनकी ज़बान में जवाब देना बनता है। मेरे ख्याल में आप एज अ फेमिनिस्ट औरतों के लिए कहती हैं कि किसी भी, क्योंकि एक औरत, मैं भी ये तस्लीम करता हूँ कि एक औरत किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बीवी होती है। औरत के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन जब नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की तस्वीर जहाज से फेंकवाई, आपके पास कोई एविडेंस है? आप गूगल करके देख लें, हर चीज बड़ी बड़ी है। मैं नहीं है ना, मैं नहीं करती ना हर चीज एविडेंस। आप तो 30 साल आप विकिपीडिया के ऊपर देख लें। नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करती। मैंने राना सनाउल्लाह का वो बयान सुना हुआ है, मैं वो यहाँ पे बयान नहीं। आपने सुन लिया ना, आपने देख लिया। अब आगे आप पूरा सवाल बताएं, क्या करना चाहते हैं? तो क्या आपने उनको कभी शटअप कॉल दी इस चीज के ऊपर? और अभी रिसेंटली हमने देखा, चले बाकी सारी चीजें मैंने नहीं देखी, आपने नहीं देखी, इन्होंने इद्दत केस बनाया जो लॉ के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जहां पे औरत की गवाही सबसे बड़ी गवाही होती है। एक औरत के किरदार के ऊपर तोहमत लगाई गई, एक औरत के ऊपर कीचड़ उछाला गया। आपने उसके ऊपर कितनी बात की? बहुत बात की। कहाँ पे क्रिटिसाइज किया बुशरा बेगम को? बुशरा बेगम को किया ना, गलत किया। बुशरा बेगम को किया ना। क्या ये, अच्छा मुझे बताएं, क्या ये आप रिवायत कायम करना चाहते हैं हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में कि एक पीर अपने मुरीद की खातिर, अच्छा, अपने बच्चों को छोड़ दे, अपने खामद को? एक सेकंड, ये कौन सा मुआशरा बनाना चाहते हैं आप कि एक मुरीद की खातिर जो है वो औरत अपने खामद से मुझे तलाक दे दो क्योंकि इस बंदे ने एक सेकंड रिलेशनशिप में है, वो भाड़ में गई टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कि आपके घर में, फलां के घर में कोई भी आपका दोस्त यार आता है, किसी के घर जाता है, उसकी बहन को, उसकी बीवी को वर्गलाता है, अच्छा, और वो टॉक्सिक रिलेशन हो गया। उसकी मुलाकात से पहले उस मुलाकात से पहले उस औरत पर लानत भेजूंगी जब वो किसी दूसरे मर्द से मिलने से पहले उसको ये नहीं पता था अगर कि वो उसका टॉक्सिक रिलेशन है, ठीक है, उसके पहले उसको वो दर्द नहीं जागा कि मेरा टॉक्सिक रिलेशन था। अच्छा। उस मर्द ने आते उसके जज्बात जगा दिए, पहले तलाक लेती ना, बाद में करती, मूव ऑन नहीं करती कि मुंह में घर में आप रंग लिया। आपको वो पता है आपके पास इस चीज का क्या सबूत है? आपने अभी बैठे हैं, मोबाइल आपके पास कुछ वीडियोस, कोई चीजें तो दिखा दें मुझे। मेरी ट्वीट से याद आया, वो एक हमारी एक मॉडल थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ, जिसका मर्डर हो गया था, कंदील बलोच। तब तो ना इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, तब बनी गाला में जाके क्यों रहती थी बुशरा बेगम? एविडेंस तो दिखा दे। अरे कंदील बेचारी मर गई, वो एविडेंस दिखा देना। कंदील का इमरान खान के साथ आप कहां मिला रही हैं? तब तो बुशरा बेगम का कोई हमें अता पता भी नहीं था। तब उसने कहा था कि बुशरा बेगम बनी गाला जाके खान साहब के साथ रातें गुजारती हैं। बुशरा बीबी नामी एक जो जादूगरनी है, वो अब बनी गाला में रहती हैं। वो बेचारी रही नहीं, गैरत के नाम पे मार दी गई। अब आपने जैसे मुझे रेफरेंस दिए ना, मैंने आज तक वो क्लिप नहीं देखा, मेरे ट्विटर पे आज भी लगा हुआ है, मैं आपको फौरन भेजूंगी। कंदील बलोच, अभी देना जरा मुझे मेरा फोन, अभी दिखाती हूँ। कंदील बलोच, हाँ, मेरे फोन पे है, मेरे फोन में ट्वीट में है मौजूद। लाए दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, सुनिएगा ज़रा। और ये मैं आपको ट्वीट इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले नहीं, बहुत पहले की बात है, ठीक है। वो बेचारी मार दी गई गैरत के नाम पे। आप गैरत के नाम पे अब मार दी गई तो आप उसे इमरान खान के साथ तो मुंसलिक ना करें। वो इंटरव्यू देने के बाद ही बेचारी मारी गई थी, तो उसके भाइयों ने ऑन किया चीजें। आपको नहीं पता क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? तो आपको नहीं पता होता? आपको भी तो पता क्या कुछ होता यार, खुदा का खौफ करो। एक औरत बेचारी मारी गई सच बोलने के ऊपर, और आप मुझसे मांग रहे हैं कि जी प्रूफ क्या है? अब आपने विटनेस कहा ना, जी, ठीक है, ये 2018 में 7 जनवरी
कि ये मेरी ट्वीट है, मैं ऑन करने लगी हूँ। उसने कहा था कि वो थर्ड मैरिज कर रहे हैं और कोई आगे खान साहब की 2018 की बात आप कर रही हैं। 7 जनवरी, और ये इंटरव्यू पहले का हो चुका है। मुझे पता चला कि बनी गाला में एक खातून रहती है, उनका नाम है पिंकी। अच्छा। और जो पिंकी है पुराने एमएनए की जो है वो बहू है। ओके। और जो एमएनए है वो खान साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और पिंकी आंटी क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि लोगों को दम दरूद करती हैं और लोगों की वो जो होती है बनी गाला में क्यों रह रही थी एक औरत? बनी गाला में बनी गाला पूरी आबादी है। खैर औरत नहीं, अगर आप तब उसको जज्बात याद नहीं थे कि मेरा खामद कितना टॉक्सिक है। मेरी बहन मुझे किसी के करैक्टर पे बात नहीं करी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, मैं बड़ी मॉडर्न हूँ, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे खानदान की कोई औरत किसी थर्ड क्लास मर्द की खातिर जो है अपने खामद को ये कह के कि उसके साथ गुलगबाड़ा कर रही हो और इश्क मुटक्का करे और वो तलाक दे के चली जाए। बनी गाला में आपके सामने कितनी बड़ी आबादी है बनी गाला की। आपने विजिट किया रिसेंटली पाकिस्तान का। अगर आप ये अगला सवाल करें, वो इमरान खान का जिक्र कर रही है, पिंकी का जिक्र कर रही है, इमरान खान का जिक्र, अगर आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान के घर में रह रही है। अगला करें ना, आप सवाल हो गया ना आपको? नहीं, अरे वो विटनेस आपने मैंने बता दिया ना। आप अगर ये कह रही हैं कि वो इमरान खान के घर में मौजूद थी, फिर तो अब वो क्या कह रही थी? बनी गाला कहाँ, बनी गाला कहाँ, खान साहब का घर घर की वजह से हुआ ना। आगे चले। तो अब आबादी के ऊपर पहाड़ी पे सिर्फ एक ही घर है। अगले सवाल पे, आपके कहने पे अगले सवाल पे चलते हैं। आपने ज़ीशान अजीज वाले इंटरव्यू में ही एक बात की, आपने कहा कि मैंने जिंदगी में 2 इश्क किए हैं, एक अपने शौहर के साथ किया है, दूसरा मैंने मरियम नवाज को किया, और आपने एक लाइन बोली, आई अडोर मरियम। क्या एक सहाफी को क्यों नहीं होता? वो किसी को आइडियल है। आइडियल आप मेरी सहाफत में तब सवाल करें जब मैंने मरियम के लिए दिन रात ये कर रही हूँ। सिर्फ ये तो नहीं है कि आप उसके हक में बोलेंगी तो उसके फेवर में सहाफत होगी। आप जिस तरह से आपने मुझे बोला कि मैं एस्टेब्लिशमेंट या फलाना पाकिस्तान के लिए बोलना आपको एस्टेब्लिशमेंट लगता है। नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं भी बोलता हूँ। पाकिस्तान के लिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी बोलता है। पाकिस्तान से आगे कोई बड़ी पर्सनालिटी तो पाकिस्तान से बड़ी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आपने पूछा ना, आई स्टिल अडोर मरियम नवाज। एक सहाफी के तौर पे रुक लें, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी नहीं है मरियम नवाज। अच्छा, तो मरियम नवाज जब ये कहती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जब जर्नैलों के ऊपर तनकीद करती थी, मुझे ये बताएं कि वर्कर जो नारे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं मरियम को सामने बिठा के सवाल पूछ तो इमरान खान साहब ने भी कहीं पे भी नहीं कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उसने इसके ऊपर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नहीं, खान साहब के, आप मुझे मेरी बहन लफ्ज निकाल के दे दे। इमरान खान तो उनकी झोली में पड़ा, अभी उनको टकरा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून पड़ी है, आके कहती हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून पड़ी है, आजाद बकती हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के बारे में पड़ी है। आराम मुझे क्या मजलूम पड़ी हुई है इस वक्त मुस्लिम लीग नून पड़ी है उनकी गोद के अंदर, जहाँ पे 2018 के बाद इमरान खान पड़ा था। ऐसे ही है ना, यही तो कहती हूं, तो भाई यही तो हम चाहते हैं ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें कि भाई सियासत में क्यों आते हो, क्यों मदाखलत करते हो। मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं कह सकता हूँ बतौर शहरी, इमरान खान पाकिस्तान थोड़ी ना है। आपकी फैमिली पाकिस्तान रहती है? बिल्कुल पाकिस्तान में रहती है। आपके घर वाले, वालिदैन सारे, बीवी, सॉरी शौहर, बच्चे सारे पाकिस्तान रहते हैं आपके? नहीं, मेरे रहते हैं। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी हर चीज पाकिस्तान रहती है। हाँ, तो मेरी फैमिली उधर ही रहेगी ना। मेरी फैमिली वहां पे सफर कर रही है हर चीज से। एक सेकंड, आप मर्द लोग अपनी बीवियां छोड़ आते हैं ना, हम बीवियां नहीं छोड़ के आ सकते ना। हमारे बच्चे और कामत इधर ही रहेंगे, जहां हमारी वो फैमिली होगी हम यहाँ पे मजबूरियों से रह रहे हैं, शौक से तो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। ये भी रियासत का बनाया हुआ पूरा सिस्टम है, जिन मजबूरियों में हम यहाँ पे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं मजबूरी में? वापस जाए, मैं आज जाऊँ वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो कुछ होना मेरे साथ। आप कौन है? क्यों रोका आपको? क्यों रोकेंगे? मैं लास्ट टाइम गया, जिस तरीके से मैं निकल के आया हूँ मुझे पता है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो उठाया गया। हर बंदा, किसके घर पुलिस नहीं गई? यूट्यूबर पाकिस्तान में बैठे हैं, उठाया गया। ये ना, ये आप कंप्रोमाइज, आप आजाद, मेरी बात, आप पीटीआई के किन यूट्यूबर्स की बात कर रही हैं जो नहीं उठाया गया? कौन सा यूट्यूबर पाकिस्तान में बैठे हैं? यूट्यूबर आप कह रही हैं जो नहीं उठाया गया? रोज आपकी कौन सा यूट्यूबर नहीं उठाया गया? रोज भाषण दे रही होती हैं। मैं आपको 10 नाम गिनवा सकता हूँ। अगर आप मखदूम शहाब को अब कहेंगे कि वो यूट्यूबर है, प्रो पीटीआई आजाद डिजिटल में काम करता है। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। आजाद डिजिटल आपको पता है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था स्टार्ट? सदीक जान ने शुरू किया था।
तो गलत है। मैं सदीक जान को आज भी मानता हूं, सदीक जान का जो नैरेटिव आज चल रहा है वो आप देख लें, डबल लाइन खेल रहा है सदीक जान आज भी। और वो एक अतर है, उन्होंने भी इन्होंने ये क्रिएटर है, अतर काज़मी की आप बात कर रही हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो नैरेटिव है वो गलत है, उन्होंने छोड़ दिया। ना मेरे भाई, छोड़ा नहीं भाई, छोड़ा नहीं। जब डिमांड बढ़ाई गई होगी कि पैसे बढ़ाएं। अच्छा मुझे बताएं, एक नाम जो बन चुका हो सहाफी का, वो क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके बैठेगा जिसका नाम ही ना हो? उसे जाहिर बात है, जाहिर बात हम तो पैसे के लिए नहीं गए, हमें हमारी काबिलियत देख के बुलाया गया। नो, हमें हमारी तनख्वाह नहीं ले रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है, काबिलियत देख के बुलाया गया। आप लोग वो बिल्ड करने के लिए गए, हमें अपनी काबिलियत देख के बुलाया गया। फर्क होना चाहिए। थैंक यू, आगे चलें। आपका एक्स का अकाउंट खोला जाए तो उसके ऊपर जो आपने पिन पोस्ट की हुई है उसके ऊपर, उसके अंदर आप ये कहती हैं कि हराम खोरों की चापलूसी से मारखोर की चापलूसी करना बेहतर है। इसका क्या मतलब है? वाकई हरामखोर की मैं क्यों चापलूसी करूं? तो आप हरामखोर किसको कह रही हैं? जो भी हरामखोर हो, जो दूसरों से फायदे लेते हूँ, भाई कोई भी शख्स फायदे तो फिर हरामखोर ही होता है ना। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे फायदे तो इन्होंने भी लिए हैं ना। भी तो फिर हरामखोर हुआ ना। अगर उसने फायदा लिया तो वो होगा। आप इस चीज को ऑन करें कि अगर ये फायदे ले रहे हैं तो ये भी है। मुझे आपने कैसे डिस्क्राइब कर दिया कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ये क्या है? व्हाट इज दिस क्राइटेरिया? मेरी बात सुने ना, हरामखोर को आप भी हो सकते हैं, कोई मैं हो सकता हूँ भाई, अगर मैं फायदा लूंगा तो आप कहे ना। हरामखोर किसको कहते हैं? आपने दो, यहाँ पे डिस्कशन मेरी नहीं हो रही ना आपकी हो रही है, यहाँ पे दो चीजों की डिस्कशन हो रही है, हरामखोरों को या फिर सियासतदान, और दूसरी तरफ मारखोर आप कह रही हैं कि आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट। यही चीज है ना, एक तो आप लोगों को अकल की जरूरत है, अकल की जरूरत है। चलें आप थोड़ी सी आज मुझे दे दे, मेरी बहन, बड़ी बहन है आप मेरी, आप मुझे अकल दे दे थोड़ी सी। आप मुझे बता दें कि मारखोर पाकिस्तान में किसकी अलामत है? मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हुई हूँ, ठीक है। वो जो ट्वीट मैंने करने के बाद मुझे रियलिस्टिकली पता चला कि हमारे मारखोर सिंबॉलिक हैं आईएसआई के साथ। अच्छा, ये मैं जेन्युइनली, उससे पहले आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। इससे बड़ी मैंने कभी कसम नहीं उठाती। तो आज तक आपने वो ट्वीट अपनी पिन करके रखी हुई है? रखी ना। उसके बाद जब लोगों ने कहा कि उसका वो मकसद है, मैंने कहा फिर तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे मुंह से ये लफ्ज निकला और ये लगी रहेगी। अच्छा, लेकिन मैंने ऑन किया उसको, पर उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हरामखोर, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने राइम बनाया, हरामखोरों की चापलूसी से बेहतर है मारखोर की चापलूसी कर। उसके बाद मुझे एक्चुअली में पता चला कि हमारे आईएसआई का सिंबल है, फिर मैंने ऑन किया उस ट्वीट को। आपने उसको ऑन कर लिया, आपने कहा कि ऑन करती हूं, आईएसआई जो मर्जी करे। आईएसआई की बात नहीं करी, वो जो सिंबॉलिक है ना उनका। आपने उस चीज उसके बाद आपने उसके बाद ये ऑन कर लिया है, वो किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करें, वो किसी की चादर। सफीना मेरी बात सुने, मैंने ना, मैं 30 सालों में ना, जो मर्जी कह रहे हैं, मुझे फख्र है। सफीना मैंने ना 30 सालों में, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मुझे तो बोल लेने देना। आपके बयानिए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरे बयानिए से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो एक हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हकीकत क्यों? मुझे जब मैंने 30 साल की जिंदगी में 4 दफा इस तरह का इक्तदार का शिफ्ट आते देखा है। अच्छा, ठीक है। और मैंने देखा है कि एक इक्तदार के अंदर जिन लोगों को नवाजा जा रहा होता है ना, अगले इक्तदार के अंदर वो उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इबरत का निशान बनाने की कोशिश कर रहा तो डरे फिर उस वक्त से। अगर अब हम तो सह रहे हैं ना, हम तो सह रहे नहीं। अगर आज एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां तब्दील होती हैं और जिसको आप अडोर करती हैं और आप कहती हैं कि आई अडोर मरियम, और अगर उस वक्त मरियम के खिलाफ ये सारा कुछ हुआ, मैं मरियम के हक में बोलूंगी। अगर मुझे लगा के हक में बोलेंगी, अगर मुझे लगा मरियम के साथ ज्यादती हो रही है, मैं मरियम के हक में बोलूंगी। तो उस वक्त मरियम के साथ ज्यादती होगी, अगर वो उस वक्त सारे नारे लगाएगी, आके सब कुछ करेगी, बट ये हद दरमी है कि मरियम को अडोर ही करना है। फौज के खिलाफ बोलने वाले को मैं कभी अडोर नहीं करूंगी। नहीं, अगर मरियम उस वक्त बोलेगी, ऑन कैमरा कह रही है कि अगर मरियम नवाज अगले दौरे हुकूमत में इक्तदार में नहीं होगी, आप मरियम के ऊपर बात करेंगी। मैंने जब पीएमएलएन को ऑन करती थी, मैंने तभी फौज के खिलाफ नहीं लिखा था। अच्छा, आगे चलें। और दूसरी बात, आपको मैं चलते चलते एक बात अपनी भी लाइन बोल दूं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को मट्टी से सोना बनाने का हुनर आता है, शायद उनको सोने से कुंदन का हुनर बनाना अभी नहीं आता, तो हम सोना है पहले ही, मट्टी को तो हमने सोना बनते देखा। मतलब आपने ये चीज तस्लीम कर ली है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार, मुझे अभी एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं दिया। मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है सहाफत
के अंदर, सियासत के अंदर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? पूरे बिजनेस के ऊपर एक सेकंड, क्यों नहीं होना चाहिए? उनका काम ये है ही नहीं। क्यों एस्टैब्लिशमेंट? हमारा आईने पाकिस्तान क्या कहता है? हमारा आईने पाकिस्तान क्या कहता है? में बैठे हुए हैं, जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, कि यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन वो इस तरह खुलम खुला लोगों के घरों में, यहाँ पे किसके घर में, यहाँ पे किसके घर में छापे पड़ रहे हैं? छापे किसके घर में पड़ रहे हैं? आपको नहीं पता कि यहाँ पर कितने सियासत में कितने लोगों को आउट करवाया? अच्छा, ये उसी ट्वीट पे आपके आ रहा हूँ। ये आपका मेरे ख्याल में 5 दिन पहले का ट्वीट है। लेकिन आपने लिखा कि पिछले 5 सालों में बरतानिया में कुल 4 मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर आए और केयर स्टार्मर किसी भी वक्त घर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी। किसी ने अदारों को टारगेट नहीं किया, किसी ने अवाम को अपने पर्सनल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में एक वजीर आजम जमहूरी तरीके से निकाल दिया गया, लेकिन उस एक शख्स का रोना 4 सालों से ख़त्म नहीं हो रहा। वो और उसके फॉलोअर्स समझते हैं वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जबकि असली जमहूरियत में शख्सियत नहीं परफॉर्मेंस सबसे अहम होती है। शोर नहीं, शऊर की जरूरत है। बिल्कुल सही बात, गलत अभी तो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, इससे पहले पहली दफा हिस्ट्री में सही निकाला गया। नहीं, इससे पहले बकायदा आइन ये के तो तहत निकाला गया। मैं कहूंगा अब मुझे अरे नहीं, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? अभी हमारे अभी केयर स्टार्मर को क्यों अभी वो कहें इकट्ठे हो गए कि हमें नहीं चाहिए, उसको घर जाना पड़ेगा? पहले भी 3 प्राइम। क्या लगता है कि उस रात जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार गया था, चपेट नहीं पड़ी थी? उसका भी सबूत किसी के पास नहीं है। नहीं, मुझे कह रहे हैं ना कि उस रात को क्या हुआ था? मैंने क्या हुआ था उस रात में जो पार्लियामेंट के अंदर तमाशा लगाया गया, जिस तरीके से लोगों को, वो आपको लगता है तमाशा? गन पॉइंट के ऊपर लोगों को गन पॉइंट के ऊपर लोगों को गन पॉइंट के ऊपर ये कहा गया कि आपने इसके साथ नहीं बैठना, आपने उधर जाके बैठना। आज वो सारे लोग कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया। उस वक्त महमूद खान अचकज़ई, वही महमूद खान अचकज़ई जिसकी इमरान खान साहब चद्दर, बिल्कुल वही है, क्योंकि ये सियासत का हुस्न है कि ये एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। ये सियासत का हुस्न है कि एक दूसरे के साथ हो जाए। तस्वीरें फेंकवा के आज इक़्तिदार में इकट्ठे बैठे हुए हैं। किसी ने गवर्नरशिप ली हुई है, कोई वजीर आजम बन गया। डाकू कहता था, नहीं, बाकियों को भी, चौधरियों को भी डाकू कहता था। तो मैं भी तो आपको बता रहा हूँ कि तस्वीरें फेंकवा के चद्दर से औरतों की मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, मैं वो लफ्ज बोलना पीली टैक्सी कह के आज उसके बच्चे के साथ इक़्तिदार में बैठे हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ ना, इमरान खान साहब ने भी वो याद आया बेटियों से, लोगों की बेटियों को तकलीफ देखने वाले इमरान खान साहब ने अपनी बेटी को भी कभी कबूल नहीं किया। अच्छा चलें इस ट्वीट पे आते हैं ना। इक़्तिदार से इमरान खान साहब को निकाल दिया, वो आज 4 साल से शोर मचा रहे हैं। इससे पहले भी एक शख्स को इक़्तिदार से निकाला गया था जिसके फिर प्लेटलेट्स कम हुए थे और फिर वो आज इमरान खान की बिनाई, अल्लाह अच्छा याद दिला दिया। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे लंदन भेजो, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे लंदन भेजो। मजे की बात तो सुने तो सही, उनको डील देने वाले कौन थे? इमरान खान साहब। रोया कौन था? शेरी मज़ारी। मैं नहीं रोई थी, शेरी मज़ारी रो रही थी। अल्लाह का वास्ता इनको भेज दो। तो भाई आपने जो रिपोर्ट बनवा के भेजी थी, अपने पांव पे नहीं खड़ा रह सका ना, डर गया ना आपने। मैंने अच्छा मजे की बात ये कि मैंने उसके ऊपर ना प्रॉपर वर्किंग स्टोरी के ऊपर की हुई है। का कैलिबर, उनका कद काठ इनसे हैंडल नहीं हो सका ना, डर गए ना। अच्छा मैं उन्होंने कहा या अल्लाह इसको बाहर भेज दो। वो डर हो गए, ये उन्होंने कहा कि यार मेरे प्लेटलेट्स घट गए, मेरे को बाहर काट दो। ना भेजता तो वो एक बंदा कह रहा है कि मरने वाला है, एक बंदा कह रहा है मरने वाला है। उस वक्त के आर्मी चीफ का, उस वक्त का आर्मी चीफ जो है उसका वो समधी है मेरे ख्याल में, उसके समधी के घर से टिफिन जाते थे। कठपुतली था मेरे इमरान। तो आप भी माने ना कि कठपुतली है शहबाज शरीफ साहब। आगे चलें, आप माने ना कठपुतली है शहबाज शरीफ नहीं, एक जगह पे बता दे कोई एक फैसला। गुड किया। अगर आप बात करते हैं इमरान खान, अगर आप बात करते हैं कंपैरिजन की, मैं इमरान खान साहब को आपको 10 फॉरेन ट्रिप्स दिखा सकता हूं जहां पे जनरल बाजवा साथ नहीं है, शहबाज शरीफ का दिखा दे भाई, उसकी मर्जी, वो अपने इदारों को इज्जत देता है। इदारों को इज्जत। आर्मी चीफ का क्या काम है किसी दूसरे मुल्क के साथ जाके बैठने की, किसी के सदर के साथ बैठने की जाके होता था। यार बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे पार्लियामेंट में, यार फैज ये बंदे इकट्ठे करा दो, यार बाजवा ये काम था। आप भी मैं उस चीज को गलत कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसा, अच्छा मैं एज अ रैशनल पर्सन ये कह रहा हूं कि वो सब कुछ गलत था। तो आज आप भी माने ना कि गलत है। अगर शहबाज शरीफ कल को उठ कर ये बोलें कि मैं जो करता था मेरे से करवाया जाता था, फिर बात होगी। अच्छा फिर बात होगी तो मेरे भाई, बात फिर होगी तो। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, जरूर सवाल करूंगी कि मियां साहब नो कहां चिट्टा अभी वो अभी ना सवाल तब आज के टाइम में क्योंकि आपका सेकंड इक़्तिदार में है, सीएमशिप ली है, तो कहां चिट्टा है आज चीज के अंदर? सवाल तब उठाएगा, सवाल तब उठेगा जब मुझे शहबाज शरीफ साहब ये कहते हुए पाए जाएंगे कि मैं मजबूर था, मेरे से करवाया जाता था। अच्छा आपकी एक ट्वीट अभी है, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा ओके, ये आपकी एक ट्वीट है, ये
मुझे इसके ऊपर मुझे किसी ट्वीट से आपके कभी मसला नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लेना देना नहीं है, ना मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, ना कुछ और। ये आप देख सकती हैं, ये वाला ट्वीट था आपका। उल्टा पारा पड़ गया। कलाम पाक को सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालात ये हैं कि नौरीन आपा को सीधा पारा भी पकड़ना नहीं आता। नाउज़ुबिल्लाह, जब कुरान पाक की तहरीम का इल्म ही नहीं तो पकड़ते क्यों? ये उससे पहले तस्वीर आ चुकी थी सोशल मीडिया के ऊपर, लग चुकी थी। मैं कई अकाउंट्स को जानता हूं। अब जवाब देती हूँ आपको। हाँ, अब जवाब देती हूँ। AI जनरेटेड तस्वीर लगा के किसी पे इतनी बड़ी तोहमत लगाना, आज भी कायम है मेरी ट्वीट। आप कैसे कायम है? क्यों डिलीट करूं? कैसे कायम है? कैसे कायम है? आप गलत साबित हो गई हैं। बता क्यों गलत साबित हो गई? जर्नलिज्म के अंदर फिर कम से कम आपसे कोई खबर गलत हुई है उसको तो तस्लीम करें। नो, आज तक बेवकूफ थी जो मैं लोगों की चीजें देख के चीजें डिलीट कर देती थी। आइंदा के बाद नहीं डिलीट होगी। रीजन बताती हूँ। रीजन ये किसी के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गवर्नर तौहीन मजहब में कत्ल हो चुका है। आप मुझे एथिक्स नहीं बताएंगे, मैं आपको इसका जवाब देने। अरे आप मुझे जवाब बताने लगी ना। अरे जवाब तो लेने ना, आप जवाब लेंगे या नहीं लेंगे? जी। ये पिक्चर के बाद ही अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि अलीमा आपा की बहू को बड़ी अच्छी और लंबी जिंदगी दे, जो बड़ी ही, जिसने मेरी आंखें खोली कि किस तरह से PTI वाले फेक एडिटेड AI जनरेटेड चीज़ें बना के असल को नकल बनवाते हैं। इमरान खान के भांजा बसंत मनाता हुआ रेड हैंडेड जब पकड़ा गया तो आप लोगों ने क्या किया? एक से रुक इधर ही रुके। मेरी बहन, अरे रुके, कैसे मैंने बसंत मनाई है। आपको मैं बताने लगी अपनी ट्वीट के जवाब में। वालों ने मनाई है। अरे भाई, मुझे आपकी बसंत से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इसका जवाब देने लगी हूँ कि कैसे आप लोगों ने, आपके PTI के लोगों ने ऐसे सेकंड्स में फेक वीडियोस, पिक्चर्स बनाई और उसको 2020 का दिखाया, उसको 2019 का दिखाने की कोशिश की। गलत करते हैं तो यही तो मैं बताने की कोशिश। तो आप भी माने ना ये गलत है। अरे भाई, ये गलत नहीं है। तो मैं वेरिफिकेशन करके आया हूं ना। छोड़ दे, मुझे ना बताएं, मेरी जवाब ले। मैं आपको 10 वीडियोस दिखा सकता हूं। मुझे वो मत, सब फेक है। यही असली है, यही असली है, सब फेक है। जिस तरह से इमरान खान ने लगा दिया, नो मैंने जो लगा दिया वो गलत है। वो ठीक है, बाकी सब गलत है। PTI के लोगों ने अच्छा, कि वो नकल को असल करके दिखाते हैं और असल को कैसे झूठा करार देते हैं। आपने नकल को असल करके दिखाने के लिए इमरान खान के बेटे ने, नाउज़ुबिल्लाह, आपने कुरान पाक को कह दिया कि ये उल्टा। मेरे भाई, ये सोशल मीडिया से उठाई हुई पिक्चर है। मुझे अल्लाह से बड़ा डर लगता है। ये सोशल मीडिया से उठाई हुई पिक्चर है, मैंने नहीं बनाई। मैंने PTI की तरह इतनी बड़ी चीज के ऊपर इतनी बड़ी, ये छोटा मामला तो नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या तौहीन मजहब छोटा मामला है? आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया? नहीं, वो गलत है। आप लोगों ने, मैं PTI का कारकुन नहीं हूं। आप PTI के वर्कर बन के इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, मैं नहीं। आपने अभी तक मेरे से आपने मेरे से इमरान खान की परफॉर्मेंस का नहीं पूछा। अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि इमरान खान ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए। मैं बताऊंगा भी कि उन्होंने क्या किया, कि मैं इस वक्त उनके साथ क्यों खड़ा हूं। लिखे हुए रट्टे वो जो ज़ीशा ने भी बताए थे, सब बकवास उसने की थी, सब बकवास किया था उसने। वो सब रट्टा मार के, अब ये पॉडकास्ट में रट्टे मार के चलाने वाले काम नहीं चलेंगे। मैं इस चीज को नहीं मानूंगी। गलत को गलत तो कहें, बिल्कुल सच किया। गलत को गलत तो PTI वालों ने मुझे प्रूफ किया कि लोगों की सच्ची बातों को झूठा क्रिएट करने के लिए कैसे फेक बनाते हैं। अगला चलें, वो अपना मुंह चपेड़े मार मार के लाल करेंगे, आप भी कर लेंगे। अगला सवाल करें, वो झूठा बोलते हैं और झूठ फेक बनाते हैं। वो अपना मुंह चपेड़े मार मार के लाल करेंगे, आप भी कर लेंगे। प्रूफ हो जाएगा ना मुझे कि ये गलत था तो मैं डिलीट करूंगी। मैं आपको 10 वीडियोस दिखा देता हूं। मैं आपको रैंडम अकाउंट से दिखा सकता हूं उठा के। आगे चलें, इन्होंने फेक एडिट करके उसको सीधा करने की कोशिश की। आगे चलें, ठीक है, इससे भी आगे चलते हैं। हाँ, चलें। आपने रिपोर्टिंग करना शुरू की आदिल राजा केस में और शहजाद अकबर में। मैं मानता हूँ आदिल राजा साहब से बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा सख्त स्टांस लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो आपने रिपोर्टिंग की, आपके यहाँ के एक वो रिपोर्टर हैं, क्या नाम है, मेरे जहन से अब उनका नाम निकल गया, मुर्तज़ा अली शाह साहब, वो उन्होंने जो है वो बाल नहीं है उनके, इसमें ये पहचान कराने की क्या जरूरत है? मैं मुर्तज़ा अली शाह नाम ही काफी है। मेरे भी हो सकता है उड़ जाए इसमें कोई मसला। मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने आपसे बिल्कुल ऑपोजिट रिपोर्टिंग की हुई है इस केस में। क्या रिपोर्टिंग की हुई है उन्होंने आप कहती हैं कि जी वो चोर थे, वो ये थे, वो थे। मैंने उनकी चंद वीडियोस देखी, मैं चला भी देता हूँ उनके अकाउंट से उठा के। मेरे से गलत क्या रिपोर्टिंग की हुई है? वो ये कहते हैं कि प्रॉपर जो है वो इन लोगों ने जाकर एक प्लानिंग के साथ वहां पे हमला किया था। ये अदालत के अंदर चीजें प्रूव हो चुकी हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर उनका आगे जो है वो चलान और बाकी आगे ट्रायल और वो सारा कुछ उनका जो है, आप कह रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह ने कहा वो चोर नहीं थे। वो चोर
प्लानिंग के साथ हमला करने गए। मुझे 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 पता है, मैंने झूठ कहाँ से बोला? नो आप बहन नहीं, नो आप नो नहीं, नो नो अब नहीं, नो, आप दो नो, चीजों नो, को आपने इस इतना मुल्क बड़ा में अब एलिगेशन मुझे, आपने कह हाँ दिया मैं कह रहा हूँ, कि मैं कह रहा मुर्तजा अली हूँ, शाह कह रहे हैं हाँ, कि वो चोर नहीं थे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि वो चोरी की वारदातें थी। बिल्कुल चोरी की वारदात थी। जब वो तक कह रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के के साथ, वो तो प्लान हर चीज प्रूव हो चुकी है। चोर प्लान करके ही जाते हैं मेरे भाई, वो हमला अनप्लान नहीं करने के लिए जाते। प्लानिंग, एक बंदा अच्छा, उनमें से दुबई से चोर- ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहा है। हैं? हाँ जी, किसने कहा अब दुबई ये से? आप मुर्तजा अली शाह की वो वीडियो यार उठा खुदा के के लिए देखें। वो मुझे पता है। नहीं, उठा उसने के कहा जिस देख बंदे के ऊपर जो पाकिस्तानी बंदे का नाम ले रहे हैं आप, मेरे भाई जो पाकिस्तानी बंदे का नाम ले रहे हैं, वो तो था भी नहीं यहाँ पर, नहीं, वो तो था भी नहीं यहाँ ये पर। जो पकड़े गए इनमें से वो चोर बता थे रहे हैं, ना। मैं उनकी रिपोर्टिंग हाँ, तो वो सुन जो रहा जो हूँ। आप जिसका बात कर मैं रहे हैं, तो उनकी लुइस, रिपोर्टिंग की अरे बात मुझे कर रहा नाम है ना, हूँ। मैं खड़ी, मैं उधर क्यों मैं पे उनकी थी ना, रिपोर्टिंग की बात आप कर थे रहा हूँ। नहीं ना वहां पर, इसलिए पता नहीं, नहीं मेरा ना। काम भी नहीं ना वहां पे जाना। लुइस रेगन का क्लीन बैकग्राउंड, कोई अच्छा। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अच्छा। स्टूडेंट है, अच्छा। बड़ा ही ब्राइट। जो वहां पर कोर्ट के अंदर मैंने हेयरिंग सुनी, मैं वो बता रही ओके। हूँ। मैं आपकी कही हुई आदिल राजा की कही हुई बात नहीं नहीं, चलाऊंगी। आदिल, मैंने आज तक जिंदगी में आदिल राजा को नहीं सुना। तो फिर मुझे क्यों बता रहे हैं आप? लेकिन आपने रिपोर्टिंग की हुई है ना, आप आपके आदिल Twitter राजा का account क्या के ऊपर पड़ी है। मुकदमा लड़ना चाहते हैं आप यहाँ? नहीं, मैं आदिल राजा का मुकदमा नहीं लड़ रहा और ना मैं उनको आप डिफेंड ऐसा कर सकता करें, हूँ। मुर्तजा अली शाह को मैं यहाँ कल, पे- अच्छा अरे मजे की मैं- बात ये है कि मैं सुन तो लेना मेरे भाई, कल उनके साथ एक मेरे पॉडकास्ट भाई, रिकॉर्ड करूँ, आप देख मेरे लीजिएगा भाई, उनसे मैं कौन से सवाल करता हूँ। मुझे वो शख्स क्या लेना देना, वो आप जी। उसके वकील बन के बैठे हुए, मैं वही बता नहीं, मैं रही हूँ। वकील नहीं बना मेरी हुआ। रिपोर्टिंग को झूठा आप साबित, ये कह रही हैं कि वो वहां पे चोरी की वारदात करने गए थे। मुर्तजा अली शाह सब ये कह रहे हैं कि वो वहां पे मुर्तजा से प्रॉपर पूछे ना प्लानिंग के यार साथ यहाँ हमला जाके। करने गए। अरे नहीं, वो ये मुर्तजा से जाके पूछे ना, मैं मुर्तजा की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। आप मुर्तजा की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन तो मुर्तजा आप को बिठा के- पाकिस्तान के अच्छा। चैनल्स को यहाँ पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रही मैंने हैं कल उनके झूठ लिए। तो नहीं बोला ना, मैंने झूठ तो नहीं बोला ना। नहीं, आप अगर आप हर चीज में कहेंगी कि इस वक्त एंटी स्टेट जो भी शख्स है वो गलत है, जो इस वक्त प्रो पीटीआई है वो गलत है, जो इमरान खान के लिए इमरान खान के साथ खड़ा है वो गलत है। मुझे ये बताएं, आदिल राजा का क्लेम है, एक सेकंड, अगर आप ये कहेंगी कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में जो मर्जी करती रहे वो गलत है। आप आदिल राजा के वकील हैं, आप मुझे बताएं। नहीं, मैं आदिल राजा का वकील नहीं हूं। सुन ले मेरी बात। आदिल राजा ये क्लेम करता है वो चोर थे, मेरी नजर में, आपकी नजर में, वो उसकी नजर में, वो पाकिस्तान के इदारों ने उसको भेजकर उसको कत्ल करवाने की कोशिश की, उसको धमकी दी। यही मुकदमा है ना। बिल्कुल। मैं आप लोगों की तरह ए अलिफ चला बे चला ए अल्फाबेटिक को पूरा नहीं पढ़ूंगी। कोर्ट में क्या हो रहा है कि वहां कोई पाकिस्तानी हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है। कोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई पाकिस्तानी इदारा मुलव्वस नहीं है। आगे चलें, अगला सवाल। मैं इससे ज्यादा इस बंदे को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, आगे चलें। नहीं, एक चीज के ऊपर आप पूरा उसने जो बयानिया बनाया अदालत में कहीं प्रूफ नहीं होता कि वहां पर एक टाइम में दो मुख्तलिफ लोग जो इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहे हैं उनके घरों पे हमला होना, आप डॉट्स कनेक्ट, अरे भाई मेरी तरफ से डॉट कनेक्टिंग के काम सहाफत में यूज होती है। उसके घर में चूहा घुसा, बिल्ली घुसी। मैंने जब पहला चैनल ज्वाइन किया था, मेरे उस्ताद जो उस वक्त वो मुझे सिखा रहे थे चीजें, उन्होंने डॉट कनेक्टिंग सिखाई थी। हम तो डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं ना, आप डॉट कनेक्टिंग कर लें एज अ रैशनल साफी, डॉट कनेक्टिंग खड़े कर लें। होकर रिपोर्टिंग करें कि जो आदिल राजा कह रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की रियासत मुलव्वस है, पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस हैं। आदिल राजा का आपने ट्वीट किया, उसके बाद आदिल राजा की बीवी ने मुर्तजा अली शाह की जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया हुआ है और ये बताया हुआ कि सफीना गलत कह रही है। मैं क्या करूं? तो दो रिपोर्टर, मुर्तजा अली शाह ने कहा है कि सफीना गलत कह रही है। नहीं, मुर्तजा अली शाह ने कहा, आदिल की बीवी ने कहा। यार आप मुझे क्यों उस बंदे को इतनी फुटेज दे रहे हैं? मुझे इसलिए बुलाया। नहीं, मैंने आपको मुद्दा बयान कर दिया दो लफ्जों में। आपकी बात के ऊपर ही मेरी बयान आगे चल रहा हूं। मैंने मुद्दा बयान किया। आदिल राजा का और शहजाद अकबर का क्लेम है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस है। मेरा शॉर्ट वर्जन के उस कोर्ट के अंदर ना पाकिस्तान का जिक्र आया, ना पाकिस्तान के इदारों का जिक्र आया। अब उसके घर में बिल्ली घुसी, चोर घुसा, कुत्ता घुसा, वो नन ऑफ माय बिजनेस। आपने अपना आपने जो बयानिया बनाया आपने मेरे सामने दोबारा रख दिया। मैं कल इसके ऊपर उसका बयानिया ये है कि पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस हैं, पाकिस्तान मुलव्वस है। मुझे कोर्ट रूम में कहीं पे भी नजर नहीं आया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है या पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस है। दैट्स द होल स्टोरी। अब उसके घर में कहां से कौन चला, कहां से क्या पहुंचा, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आगे चले। अच्छा, मुझे जो पर्सनल आपके साथ मुझे जो चीज़ आपकी आज तक ना फील हुई है ना, दो चीज़ें, एक वो मैंने आपको पहले ट्वीट बता दी है, दूसरी एक आपकी ट्वीट थी। मैं हलफ दे सकता हूँ इस बात पे कि जिस शख्स के बारे में आपने ये ट्वीट किया है ना, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ ना शायद वो मुझे पर्सनली जानते हो, शायद मैंने भी उनका नाम सुना है, उन्होंने भी मेरा कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। लेकिन मैंने आपकी ये चीज़ नोट की कि आप जो यहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम हैं और प्रो पीटीआई हैं, आप उनके प्रोफेशंस के ऊपर बड़ी तनकीद करती हैं।
नज़र अब्बास साहब हैं, आप उनके बारे में ये ट्वीट करती हैं कि ये बुजुर्ग नज़र अब्बास जितना झूठ बोल सकते हैं। एक सेकंड, मैं एक सेकंड, इररिलेवेंट बंदों के मैं जवाब नहीं दूंगी। नहीं, इररिलेवेंट और नहीं यार है। एक सेकंड, वो बंदा झूठ बकवास कर रहा है, वो झूठ बोले, जो मर्जी करे, क्यों वो नहीं जो मर्जी करे मेरी बहन, मैं बोलूं? वो बंदा वहां पर खड़ा बकवास कर रहा है और आप उसको झूठ को डिफेंड करने के लिए, मुताबिक मुझे तो इससे ये तासुर मिला, कि हर पाकिस्तानी जो यहाँ पे मौजूद है, जो उबर कर रहा है, वो गलत है। नहीं, मैंने ये कहा, आपने मुझे तो इससे ये तासुर मिला, मुझे तो ये तासुर मिला ना कि आपको मैंने क्या करना है भाई, उसके आगे लिखा हुआ है कि हर बंदे को अपना रिस्क हलाल कमाने का पूरा हक है। हाँ, पूरा तो रिस्क हलाल कमाने, लेकिन किसी को टैग करना, उबर चलाना गलत काम है। मैंने कहा कि ये बाय, आपको पता है कि अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, जरा गूगल सर्च करें और जो वो नेगेटिव एंटी सोशल बिहेवियर है उसका, उसके खिलाफ जाता है। आपको पता है इस चीज का, सर्च करके आया करें फिर आप। ये उस वे में मैंने कहा कि ये बंदा बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए मेरे जर्नलिज्म के ऊपर बकवास कर रहा है, तोहमत लगा रहा है कि जी मैं सुबह आके चली गई करके। अच्छा, आप सारी यही तस्वीरों तो वो उसकी बकवास है, मैंने उसके प्रोफेशन को अटैक नहीं किया। मैंने कहा है कि हर बंदे का हक है अपना रिस्क हलाल मेहनत करके कमाने का, लेकिन ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुलव्विस है उसके बिहार पे मैं उसकी कंप्लेंट जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, 2 दिसंबर 2025 को आपने एक खबर आज़ाद डिजिटल एक्सक्लूसिव के लिए जो है वो आपने ब्रेक की थी, और इस खबर की मैंने तस्दीक की। मैं कहती हूँ तो आपको वीडियो बयान भी सुना देता हूँ उनका। मेरे साथ वो इसी स्टूडियो में बैठे थे, मैंने उनके साथ बात की थी। आपने कहा कि ज़राए के मुताबिक बरतानिया में आज रात इमरान खान की बहनों के इंटरव्यूज़ का बंदोबस्त किया गया है, जिसमें एक नाम सहाफ़ी यल्दा हकीम का भी लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इन इंटरव्यूज़ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मंसूबा बनाया गया। क्या वो बहनों का इंटरव्यू हुआ था? हाँ, क्यों नहीं हुआ था? अलीमा खान का हुआ था यार, कितने फिर रहे हैं तू यार। यल्दा हकीम ने किया था इंटरव्यू। हाँ यार, क्या है उससे आगे चलते यार, अब क्या है? आपने उसके बाद ये ट्वीट की और आपने कहा कि ये साहबजादा जहांगीर चीकू भाई, जिनको यहाँ पे कहा जाता है, क्या ट्वीट लिखा हुआ है? ये साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू भाई के साथ खातून कौन है, और आपने टैग करके, ये देखें, हाँ, आपने उस ट्वीट को टैग किया और आपने कहा कि शायद जो है, और फिर आपके इस ट्वीट के अंदर से लोगों ने आपको कोट करके ट्वीट्स की और कहा कि शायद साहबजादा साहब जो है वो सोशल मीडिया पे पिक्चर दी, मैंने नहीं लगाई। ओ भाई, सोशल मीडिया पे पिक्चर दी। आपको कितने साल हो गए इस मुल्क में? ओ भाई, सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर हो तो क्या क्यों नहीं लगा सकते हम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कितने साल? ये कोई जुर्म है क्या? आपको कितने? नहीं, मुझे बताइए, कोई जुर्म है क्या? सोशल मीडिया पे चली हुई चीज को पूछना कि कौन है, कोई जुर्म है क्या? आपकी मुलाकात हुई है उनसे? क्यों नहीं हुई? चीकू भाई से कितनी दफा हो चुकी हुई है? चीकू भाई है? क्यों नहीं लग रहे हैं यार? वही लग रहे हैं, फॉर गॉड सेक वही है। मैं ये चीकू भाई नहीं है? नहीं है। दिखाएं, अब ये कैमरा दिखा के दिखाएं, ये चीकू भाई है? ये चीकू भाई नहीं है। ये चीकू भाई नहीं है? नहीं है। कौन है फिर ये? AI जनरेटेड तस्वीर है, मैं आपकी ऐसी 10 बना देता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि अब आप कह रहे हैं मैं 10 बना देता हूँ। बनाने वाले को पता होगा। ये अभी बनाने वाले को पता होगा। कमांड देंगे तो अभी बना के मेरे भाई, सोशल मीडिया पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ पोस्ट कैसे कर दी? भाई आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं AI जनरेटेड है? मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ना, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको बड़े गौर से। बात खत्म करो, चीकू भाई से बोलो जिसने ये लगाई है उसके खिलाफ सू करे। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी क्या करेगा? भाई मैंने तो नहीं ना बनाई यार, मेरे पे क्यों पूछ रहे हैं? ट्विटर पे तो लगाई है ना मेरी बहन। हाँ ना, सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं क्या करूं? अब मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा आपके साथ टोटल डिबेट इस चीज के ऊपर है कि अगर आप इस तरह की चीजें लगाती हैं और बाद में वो प्रूव नहीं होती, जैसे PTI वाले प्रूव करते हैं कि वो फेक है। आप सहाफी हैं, आप PTI की है, नून लीग की नहीं है। और यार PTI वाले 1000 मेरी फेक पिक्चर लगाते हैं, नहीं है, आप सहाफी हैं। PTI वाले 1000 चीजें लगा के करते हैं, तो मैं क्या करूं फिर? आप सहाफी हैं। ओ भाई, ये पिक्चर मैं आपके साथ सिर्फ आपको पता है बड़े-बड़े अकाउंट्स बड़े-बड़े सहाफियों ने लगाई हुई थी। कौन से सहाफी और ने लगाई? सबने लगाई हुई थी सोशल मीडिया पर। और यार आपकी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी ट्वीट के बाद, और अगर मैं सर्च इंजन में जाके ये आपको प्रूव कर दूं कि ये पिक्चर पहले भी लगी हुई थी। मैंने जितनी ट्वीट्स देखी हैं, मैंने आपके ट्वीट के बाद देखी है। आई टेस्ट चेक करवाएं, इमरान खान साहब की भी आई एकदम से वीक हो गई, 85% चली गई। आगे चलें, वो अब आप उसके ऊपर भी बात करेंगे भाई। ये सर्च आजकल बड़ा आसान है, गूगल के सर्च इंजन में डाले, पिक्चर बता देता कब डली। ये फजूल में आप लिंगर ऑन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। आगे नहीं, इसमें टाइम वेस्ट वाली तो बात नहीं है, मेरी मैंने नहीं लगाई ना भाई। अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, आपकी ट्वीट 19 दिसंबर 2025 की है। इमरान खान को हीरो मानने वाली खवातीन आज मां बन चुकी हैं, मगर अफसोस के मां बनने के बाद भी वो अपनी औलाद की फिक्र मेरी ट्वीटें पढ़नी है, तुम लोग पोजीशन को कॉपी कर रहे हो, तुम्हारा आइडियल है, मेरा नहीं है ना यार। आगे चलो,
ये जवाब दे चुकी हूँ बार बार रिपीट करके। हाँ ना, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? युवतियों की माओ का आइडियल इमरान खान है। व्हाट इज दिस? है ना, व्हाट इज दिस? है ना, नहीं कल को अगर कल को नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, युवतियों की माँ, आप सीधा किसी की माँ के ऊपर जा रही हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रही हैं? नहीं, जहां पे मैं नहीं जाती है ना, कैसे जाती है? आपने वीडियो क्लिप नहीं देखा हुआ? वो लड़की जाए खस्मों को खाए, मेरा लेना देना नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान को खस्मों को खाए भाई? आप अच्छा युवतियों की माँ अब जवाब देने लगी, सुन लीजिए हौसले के साथ। अभी बड़े क्या जबरदस्त ज़हन में आया, युवतियों की माँ बुशरा बेगम भी तो किसी की माँ थी ना, इमरान खान की बीवी बन गई ना। आगे चले, उनका किरदार है, आप ये क्या? छोड़ दे, आगे चले, आगे चले। जस्टिफाई कर, बच्चों की माँ थी ना, इसको जस्टिफाई कर तो दिया, इससे बड़ी बात क्या कहूं? 5 बच्चे छोड़ की माओं का आइडियल इमरान खान है ना, आइडियल जो भी इमरान खान को सपोर्ट करेगा उसके नैरेटिव को देखे ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, आइडियल बना, मेरी बात सुने, छोड़े, मेरी बात शादी कर ली, आगे चले, मेरी बात कर दिया अभी आपको मैंने। आगे सवाल नहीं हुआ ना। अच्छा, 2 घंटे नहीं है ना, जितना भी हमने अब तक, अब जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, 2 घंटे नहीं है ना मेरे पास। आगे चलो, मैंने जवाब दे दिया आपको, मैंने जवाब दे दिया आपको। अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ ना, मैंने आपको सामने साबित कर दिया। बुशरा बेबी, आप हर सवाल पे मुझे कहती हैं अगले पे चलो। 5 बच्चों की माँ थी, हर सवाल पे कहती हैं आपने कहा युवतियों की माँ, चले वो लड़की वाली आपने कहा खसमन खा, मुझे मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल यंगस्टर्स जो हैं, मेरे भाई जवाब दिया ना, उस आपने कहा उस लड़की को खसमों को खा दिया। बुशरा बेगम 5 बच्चों की माँ थी, उसने अपने बच्चे छोड़े, पर आप फेंके, अपने आइडियल से शादी कर ली, माँ ही थी ना, शादी कर ली, आगे चले, मूव ऑन किया। हम इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे औरतें मूव ऑन नहीं करती, यहाँ औरतें मूव ऑन नहीं करती। तो यार ओ भाई, आप सबकी माँओं के ऊपर तनकीद, उंगली पूरी की पूरी कौम के ऊपर। एग्जांपल पूछी, मैंने बता दी, मैं गलत है, अल्लाह गलत हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सहाफत नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सहाफत नहीं है, मेरी राय है भाई, ये सहाफत नहीं, मेरी राय है। सहाफी की राय सहाफत ही होती है। सहाफी के पास होता है क्या उसकी राय के अलावा? खबर देना होता है, सहाफी के पास उसकी खबर देना होता है। आप जिन चैनल्स पे बैठते हैं वहाँ पे तजिया निगार लिखा हुआ होता है, मेरा तजिया है, वहां पे तजिया निगार लिखा होता है, सीनियर एनालिस्ट। आपको पसंद हो सकता है, सीनियर एनालिस्ट पसंद हो सकता है, ये मेरी राय है, मेरी राय है, सीनियर एनालिस्ट। आप कौम के लोगों को क्या बता रही हैं कि अगर वो गुमराह हो रहे तो हो जाए, नून लीगियों के लिए अगर मरियम तो हो जाए, I really don't care. That's my opinion. फिर जब पीटीआई वाले आप सब कुछ करती हैं, जब फिर पीटीआई वाले गिराज की बात करते हैं, फिर सबको मसला क्यों होता है? उनसे ये किसी नून लीग को बिठाओ ना, मुझे क्यों बिठा रहे हो? नहीं, आप आई अडोर मरियम, तो मरियम मैं अपने बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं ना। आप ये पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, सफीना पे कर रहे हैं? नहीं, मैं आई अडोर मरियम। हाँ तो कर रही हूँ मैं। आप पॉलिटिकल फिगर हैं, नो वन कैन चैलेंज ऑन दैट, नो वन कैन चैलेंज ऑन दैट। आपकी पीटीआई की खवातीन, आपका कहा हुआ एक लफ्ज इसका खबर बनता है। एक सेकंड सुनो, मजे की बात आई, आपका कहा हुआ एक लफ्ज खबर बनता है। अभी मजे की बात बताती हूँ। आप पब्लिक फिगर है, मैं सवाल उठा सकता हूँ आपके अल्फाज के ऊपर। तो सुने सही, उठाए सही। अभी आप चाहते हैं मैं मिशी खान बन जाऊं? मैं नहीं जानता वो मिशी खान कौन है। इमरान खान की आँख का इलाज आप चाहते हैं? मैं पाकिस्तान की तमाम नहीं जानता कि मिशी खान कौन है। पाकिस्तान की तमाम एक्ट्रेसेस बन जाऊं। टिकटॉक के ऊपर आपको भी पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब लोगों ने बसारत तो नहीं थी, बसीरत भी छीन ली। अच्छा मेरी बहन, मैं वो नहीं कर सकती। आपका 2 दिन पहले का ट्वीट है, आपका 2 दिन एज अ जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ कि जो भी करना है हमें न्यूट्रल होकर लेके चलना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए एज अ सहाफी, सवाल हर किसी से करना चाहिए। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बताना चाहते हैं कि राइट क्या है, गलत क्या है। हाँ। मैं अपनी सारी जिंदगी में वही करती आई हूँ जो मुझे सही लगता है। ये तो फिर आप अगर गलत पे खड़ी हैं तो आप उसको ओपिनियन के ऊपर ना कुछ करती हूँ, ना मैं कुछ अपने नजरियात कायम करती हूँ, क्योंकि ये दुनिया ने मुझे खाने के लिए रोटी नहीं देती है, ठीक है? मेरी अच्छी खुशी और गम में शरीक नहीं होती है। जिंदगी में मैंने अपनी कब्र में का हिसाब भी खुद देना है। आपके कहने से ना मैंने कुछ अच्छा करना है, ना मैंने बुरा करना है। मुझे अल्लाह ने अकल दी हुई है, मुझे एक सेकंड, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा होते ही शऊर दे दिया था। मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज़, तकदीर और क्या किस्मत होती है और कैसे आपने अच्छे बुरे में पहचान करनी है वो सिखा दी थी। मुझे तहरीक इंसाफ की तरह किसी इमरान खान की ज़रूरत नहीं थी कि किसी को 50 साल के बाद ज़िंदगी में शऊर मिला, किसी को बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में, किसी को 40 साल की उम्र में। मेरे माँ बाप ने जिन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे शऊर दे दिया था कि अच्छा बुरे में क्या फ़र्क होता है। आगे चलें।
ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ आप पे करने लोगों के कहने पूरे को बहुत कल्ट कुछ को है, लेकिन इमरान मसला खान की ये है कि जरूरत नहीं, थी आप मेरी शाउ मेहमान देने है, के बड़ी लिए। बहन है, मैं वो सब मैं बता रही नहीं, हूँ। मैं नहीं, उस मैंने- तरफ नहीं जाना चाहता। क्या नहीं जाना चाहते मैं आप? नहीं जाए जाना ना। चाहता। मैं आप आप हर मुझे शाउ बंदे शाउ की की बात कर तरबियत रहे के हैं ऊपर चीजें, भाई, मैं आपको- यूतियों की आप- माँ, ये क्या है मेरी नहीं, बहन? अब खत्म हो गया ना वो यूतियों की माँ, उसी को लेके चलना है क्या? आप मैं शाउ की बात की है, मैं जवाब दे रही हूँ। अच्छा ठीक है। एनआरओ 2 दिन पहले आंखों की बिनाई की, हाँ नारो अच्छा नारो आंखों की बिनाई की कमजोरी पर ही एनआर मांग लिया। और जालमों कोई सीरियस बीमारी का ही बहाना बना लेते। एन्ना ये मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती है। अच्छा ठीक है। कहाँ से आप? पाकिस्तान से? मैं हूँ लाहौर से, लेकिन मेरा पंजाबी के साथ मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना। इंसाफियों को पता लग गया तो शर्मिंदगी से अपना चेहरा आईने में भी ना देख पाएंगे। इससे पहले भी बीमारी के बहाने तो बने थे, उन पे आपने तनकीद, बड़ी तनकीद की, बहुत तनकीद। अच्छा, यकीन माने बहुत तनकीद की, बनती थी, बहुत तनकीद बनती थी ना। ये क्यों ना करूं? बनती चल थी एक ना। सेकंड, लेकिन वो तो उस वक्त उसका फर्क एनआरओ था तो ना। इमरान खान ने दिया। फर्क था ना। एक सेकंड, ना ना फर्क ना था ना 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 दोनों में। प्लेटलेट्स गिरे, और ये प्लेटलेट्स पागलों, गिरे, वो एक आंख आंख की खराब बिनाई हो दी, गई। कमजोरी खराब नहीं, आंख की बिनाई, बुजुर्ग आदमी। अब फ्रेंड ऑफ कोर्ट उफ जाके कह रहा है कि थोड़ा सा तो भरम 85% रखता है इमरान खान, यार थोड़ा सा मेरी तो बात भरम सुने रखता, ना। आंख की कमजोरी। हेलो, नजर नहीं आ रहा। नहीं हेलो ਹੁਣ हेलो ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। वो कह रहे हो बात रहे ये है कि अच्छा, फ्रेंड ऑफ मैंने कोर्ट अभी अगर कह हालिया रहा है, मैंने ना ये आंख की कमजोरी वाली बात पे मैंने ये बात भी की थी कि माशाल्लाह ये कैसी आंख की बिनाई थी जो 85% चली गई। बहन नवंबर में मिल रही है, वकील जो है वो दिसंबर में मिल रहा है, बहन उज़मा मिल रही है, भाई के बारे में कह रही है मेरा भाई बहुत ठीक ठाक है, कोई कमजोरी नहीं, कोई उसको तकलीफ। एक सेकंड, कोई तकलीफ नहीं, एक सेकंड ना ना, उन्होंने कहा आंख में थोड़ा सा विजन ब्लर हुआ था, उन्होंने उसके आई ड्रॉप दे दिए हैं। एनिया पहना बेवकूफ सा। अच्छा, मेरी एक बहन, सेकंड, एक बड़ा सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है। एकदम से आंख की बिनाई चली गई। जालिमो, बहन ने एटी पहन सी जिन्होंने ऐना ही नहीं पता चलिया मेरा भरा में नजर आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा मेरी भैन, मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ पंजाबी बोलना शुरू कर देती। नहीं, अब आप बोल रही हैं तो मैं जाहिर कवर क्यों चढ़ा लेंदे हो? लड़न आए हो किते दुनिया दे किते और नहीं पहुंच गए? मैं उर्दू स्पीकिंग, मैं घर में भी ਤੁਸੀਂ शुरू ਅੱਛਾ से ਹੁਣ मेरी ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ मैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ मैं जो पंजाबी सीखी है मुआशरे तो सीखी ਅਸੀਂ ਵੀ है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਨੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ पे ਜਿੱਥੇ पैदा ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ स्पीकिंग ने। ਤੇ ਆਪਣੀ औकात नहीं भूलनी चाहिए ना ਸਾਨੂੰ। चले, मुझे ये बताएं कि किसी शख्स की अगर कोई बीमारी है, रियलिटी है, उसके ऊपर हमें मजाक उड़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप फिर हम लोग क्यों उड़ा रहे हैं उसके ऊपर? लेकिन आईना जरूर दिखाना चाहिए। आईना किस चीज का? आईना, आपको पता है कि ये जो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है? दूसरों को कहते हैं ये देख तूने किया किया, ये देख 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 अपनी बारे। अल्लाह सालिम, हमारी आंख अंधी हो गई, तुम लोगों को मजाक उड़ाने की पड़ी हुई है। अच्छा मेरी बात सुने, आप ये कह रही हैं बकौल रॉन्ग आपके, एटीट्यूड, बकौल मुनाफिकत, आपके, हिपोक्रेसी किस तरह से आपकी मैं एक्सपोज करूंगी? आपके मुंह पे थप्पड़ मार के या आईना दिखा के? नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूं, तो आईना दिखाना पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो कि आप दूसरों की, एक सेकंड, अब मैं किसी को फेवर नहीं कर रही। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को, मरहुमा कलसूम नवाज को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के गए थे या नहीं गए थे? क्या था? तो फिर आप लोगों ने उस वक्त क्या कहा? गलत था, मर चुकी हुई है वो खातून। कह रहा हूं गलत था, तो लानत भेजे ना। तो फिर मैं यही तो कह रही हूँ, फिर आईना दिखाने के लिए तो कहेंगे ना कि दूसरों के बारे में ये आपका क्राइटेरिया था, और अपनी तरफ आंख नहीं है नजर आ रहा है मुझे। बहन मसला पता क्या है? दे दो। मसला पता क्या है? उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ही यार, से बैक एंड पे डील उतरो निकलो इस एस्टैब्लिशमेंट के एंगल से। एनआरओ मिल रहे हैं, आप बकौल आपके कि एनआरओ मिल रहा है इमरान खान साहब, ये बहाना है, इससे वो बाहर आ जाएंगे। एनआरओ मिल रहे हैं इमरान खान साहब ने, एनआरओ दे कौन रहा है? मेरा नहीं ख्याल के देना चाहिए एनआरओ। दे कौन रहा है? बाप दे रहा होगा इमरान खान का। कौन सा बाप? जिनको वो बाप कहते थे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट, फौज। मैं तो नहीं कहती ना, वही कहते थे बाप। हाँ, अच्छा वो कहते होंगे, लेकिन वैसे आपस की बात है नहीं, इमरान खान साहब ने कहीं पे भी नहीं कहा हुआ। कहा है उन्होंने? नहीं कहा हुआ। उन्होंने कहा मेरी फौज मेरे बेडरूम में मोबाइल तोड़े को से एक वीडियो भी खाई है, तुमने भी खा दियो। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट आया सही मेरे कमरों में कैमरे लगा सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। मेरी बहन है, तो मैंने भी खा दी इमरान खान साहब ने। अरे उन्होंने कहा कि जो मेरी फौज के बारे में बात करेगा वो गद्दार है। ये तो हम भी बचपन से कहते हैं ना कि जो फौज के बारे में कहेगा वो गलत है। इमरान खान तू गद्दार है भाई, तू मेरी फौज के बारे में बोलेगा, तू
तू गद्दार है, जिस दिन तू फौज के हक में बोलना शुरू करेगा तो फिर मरियम नवाज भी अरे इमरान खान की अच्छी लाइन मुझे जिंदगी में मिली, माजी करीब के अंदर मरियम नवाज भी गद्दार ही रही है। अरे सभी गद्दार जो भी पाकिस्तान की फौज के बारे में, अरे मैं कह रही हूँ आपके इमरान खान ने अच्छी लाइन बताई, आपके इमरान खान ने एक अच्छी लाइन दी थी, जो मेरी फौज के बारे में बोलेगा वो गद्दार है, वो गद्दार है, इमरान खान गद्दार है। आगे चले, आगे चले, मेरा गला खराब है, फिर खराब हो जाएगा, मैं बोलना बंद कर दूंगी। नहीं मैं सीरियसली, मेरे गले में दर्द हो रही है। अगला सवाल करें। मैं उसी सवाल के ऊपर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। फर्ज किया इमरान खान साहब को NRO दे दिया जाता है, इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, जिस तरीके से नवाज शरीफ को NRO मिला और फिर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई, आप इस निकाले जाने को और आने को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डिफेंड करेंगे? अगर एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ कर रही होगी तो क्या कर रही होगी एस्टैब्लिशमेंट? यार आप लोगों को पता होगा उनके स्क्रिप्ट का। एक तो पहले हेलो एस्टैब्लिशमेंट वालों, एक तो मेरे पे मुफ्त में मेरे सर पे इल्जाम लगाया हुआ है कि मैं आप लोगों की बंदी हूं। आप अगर कहेंगी कि हरामखोरों की चापलूसी से मारखोरों की सीवी पेश करने लगी, सीवी पेश करने लगी। एक तो पहली बात कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने हर मट्टी को हाथ लगा के सोना बना दिया है, कभी सोने की तरफ भी देखे? मेरी पैन हीरा बना दो, मेहरबानी करो, कुंदा नहीं कर दे। बस मैं यही कहूंगी, मैं भाई अपनी बलबूते पे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ और मोहब्बतन पाकिस्तानी हूँ। फौज से मोहब्बत है, मैं बार बार कह चुकी हूँ, मेरा वालिद फौजी है। अच्छा। मेरे वालिद फौज में थे, इसलिए मोहब्बत आसानी है। मेरे वालिद वो आप लोग हराम खोर है ना, मेरा हराम खोर है, हम हराम खोर हैं, आप हराम खोर हैं। किस बात के ऊपर? अगर एक अदारा, आपको पता ही नहीं है ना, इज्जत और तहरीम का आपको पता ही नहीं है, छोड़े पर आपको मोहब्बत ही नहीं थी कभी। मेरी बात सुनो, अगर कल को आप एंटी एस्टैब्लिशमेट होती है, मतलब आप भी हराम खोर होंगे। हाँ, कहना मुझे, कहना मुझे, ये मैं वाकई कोट करके उस वक्त ट्वीट करूंगा कि मेरी बहन ये देख लो। अलाउ कर रही हूँ, आगे बस ठीक है, बात खत्म, अलाउ कर रही हूँ। बड़ा हो गया ये सारी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू। अगले 2-4 सालों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाते देख रही हैं? पाकिस्तान की सियासत मुझे 2-4 सालों के बाद, 5 साल के बाद तो बिल्कुल ऐसे स्मूथ कारपेटेड रोड। किस तरह की? यंगस्टर आ चुके होंगे हमारे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इकरार हसन साहब आ चुके होंगे। इकरार भी अच्छा कोशिश कर रहा है बेचारा, बट उसको टाइम लगेगा अभी। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं जगह तो बना ही सकता है वो, अपनी एक कम से कम सीट तो जीत ही सकेगा। आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। वो तो आपको पता है, इमरान खान भी आशीर्वाद के बगैर आ ही नहीं सका बेचारा, 25 साल कोशिश करता रहा, एक सीट भी नहीं जीत सका। लेकिन हर बंदे को हक है ना कोशिश करने का। मतलब मरियम नवाज भी आई फॉर्म 47 से आशीर्वाद के साथ? नहीं, आई फॉर्म 47 की तो वैसे ही कहा, 2018 में पहली 47 की हुकूमत बनाई थी इमरान खान की, तो दोबारा भी तो बनी है ना, दोबारा भी तो बनी, फॉर्म 47 की पहली हुकूमत 2018 में बनी थी। अच्छा मेरी बहन, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, एक तो मेरी से भी आज एग्री कर लें। क्या? इलेक्शन इसमें तो ज्यादती हुई है, 18 में भी ज्यादती हुई थी, इसमें भी ज्यादती हुई है। नहीं, अच्छा 18 में ज्यादती थी, 22 में ज्यादती नहीं। मैंने तो उसमें भी कहा हो गया, जीत गए, छोड़ो पर आगे चलो। तो आप लोगों के काउंटर करने के लिए, नैरेटिव के लिए कहती हूँ कि अगर ये इलेक्शन गलत है तो फिर 2018 में तो लाए गए थे, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी नहीं, मैं आपको मान नहीं ना सकती, मैं आपको रीजन देती हूँ। नहीं, मैं आपके कहने से नहीं कर सकती, अभी आपको मैं रीजन बताती हूँ। जिसका जो हिस्सा था पहली दफा 2024 के पहले ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसका जितना शेयर था उसको वहां मिला। अच्छा, उसको वहां मिला, जबरदस्ती नहीं मिल गया। नो, आप मुझे बताते हैं कि फॉर्म वो एक सेकंड यार छोड़े उसके हल्के को, वो जीता हुआ था। अरे मैं आपको जवाब देने लगी हूँ ना। अरे मंसूर अली खान इतने सीनियर हैं, मैं उनको पसंद भी करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं जो उन्होंने कह दिया मैं उनको सच मान लूं। अब वो हमारे सीनियर है, नहीं उनकी राय नहीं, उनका अपना बयान। अरे कमाल कर रहे हैं आप, अरे ऐसे ना कहें। अरे वो अपना दबंग जर्नलिज्म करते हैं और वो ठीक करते हैं। नहीं, उनका अपनी राय है, मेरे उनकी राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। वो मेरी राय से मुत्तफिक। अगले 2-4 साल में बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसे स्मूथ होगी, कारपेटेड ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्मूथ। और आप खुद खुश होंगे। मरियम नवाज वज़ीर आला होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, वो तो अल्लाह को जब पता है ना। लेकिन आप के लिए एक प्रेडिक्शन देके जाती हूँ कि आप 4 से 5 साल के बाद आप खुद पाकिस्तान की तारीफें करते हुए नजर आएंगे। ये तो वक्त बताएगा ना, मैं नहीं कह सकता। आपने बड़ी सारा कहा ना, मैं भी आपके लिए छोड़ जाती हूँ। मैं तो वैसे भी जुलाई में पक्का पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो फिर आपको डर नहीं लग रहा? तो डर तो लग रहा है, और मैं मेंटली तौर पे रेडी हूँ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेंटली तौर पे रेडी हूँ। यार कोई नहीं उठाता, मैं आपको 10 बंदे, मेरी बात सुने, अगर उठाने का इतने जो ये बाहर कभी हाई कमीशन के बाहर बेचारे खड़े होते हैं, असाइलम सीकर को कहीं खड़े होते हैं, उनकी फैमिलियों के मेंबर आ रहे होते हैं। अब अपनी डेट और टाइमलाइन के साथ बता दूं कि मैं पाकिस्तान 2023 के अंदर ट्रैवल किया, तो वहां पे क्या हुआ था यार। मुझे कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत किया होगा मेरे खिलाफ भी तो लोग केस बना रहे हैं। गलत क्या? अच्छा मुझे बताएं, आप कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की बंदू, मेरे खिलाफ खुद लोग केस बना रहे हैं पाकिस्तान में। किसने बनाया?
अरे वहां पर मेरी सहाफत से रिलेटेड लोग बना रहे हैं, तो क्या अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बंदी हूँ तो मेरे खिलाफ केस बनाए? किसने बनाया? मैं वैसे बात कर रही हूँ, बनाया है तो मैं बात कर रही हूँ ना। आगे चले, हमारी टाइमलाइन इतनी अच्छी तरीके से देखते हैं तो पढ़ लेते हैं ना, फिर आगे चले। मैंने अभी तक नोट नहीं किया, फिर आप फिर नोट कर लेते ना, आप आगे चले। तो आप अगले 4-5 साल में कौन सी वजारत ले रही है मरियम नवाज? वजारत लूंगी, जाहिर बात है, काम कर रही है उनके लिए। इतना बयानिया बना रही है, इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना बयानिया बना रही है। आपके पास प्रूफ है? एक्स के ऊपर सारा सबूत पड़े हुए हैं, आपकी पूरी टाइमलाइन क्या है? अच्छा चले मेरी टाइमलाइन में बताएं, आपकी हर ट्वीट आप कहीं पे क्या तो है? अच्छा आपके हिसाब से क्या है मरियम? आपके हिसाब से मरियम नवाज, आज तो मैंने पीपल्स पार्टी के हाथ में इतनी ट्वीटें की हैं, आपके आज तो मैंने बख्तावर ने क्या लताड़ा है बे ट्रोल्स को, आई सैल्यूट बख्तावर। अच्छा जी, अच्छा मेरी बात सुने ना, तो फिर आप मुझे पीपल्स पार्टी का भी, अरे पीपल्स पार्टी का नहीं बोलेंगे क्या? एस्टैब्लिशमेंट में नाल ही हो तो फिर सारे में नाल लेके चलना ना। एस्टैब्लिशमेंट के बेड़े में जो भी है, इस वक्त वो बेड़ा नूं बना हुआ, उसके अंदर जो आया वो महफूज हो गया। अच्छा मेरी बात सुने ना, आपके बकौल मरियम नवाज इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा। पंजाब पेरिस बन गया हुआ है। पेरिस तो नहीं बना, पर पाकिस्तान बहुत बेहतर है। पाकिस्तान बहुत बेहतर है। आप पाकिस्तान गई हैं पिछले दिनों? लाहौर काफी अच्छा आप पाकिस्तान गई हैं ना? आप पाकिस्तान अभी रिसेंटली होके आई हैं, चक्कर लगा के आई हैं। आप लाहौर गई और कहाँ गई हैं? गाँव सरहद पे भी गई, बॉर्डर पे भी गई। कौन से? वो बताना लाहौर के? नहीं, आपने, मैं अपने गाँव के एरिया में गई हूँ। अच्छा, हाँ, इधर इसी ऊपर के इलाकों में इस्लामाबाद भी गई, इस्लामाबाद गई आप, लाहौर, इस्लामाबाद, इधर आपका ज्यादा आगे गांव भी गई हूं। अच्छा, डेरा गाजी खान चक्कर लगा आपका? मैं क्यों जाऊंगी वहां पर? अच्छा, उसके बाद बखर चक्कर लगा आपका? मैं क्यों जाऊंगी उधर? जंग चक्कर लगा? क्यों जाऊंगी? कारकर्दगी। अच्छा अब एक सेकंड, मजे की बात, मुझे पता था कहीं कारकर्दगी देखनी है ना। कारकर्दगी बताती हूँ आपको, एक सेकंड बताएं। सबसे पहले आईना वो होता है जहाँ आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं जो देख के आई हूँ वहाँ इर्द गिर्द मुझे मरियम नो मेरे क्या लाहौर, मैं आपके गाँव की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप कमाल कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रही हैं? मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ, आप मुझे पहाड़ बक्कर की बात कर रहे हैं। मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। अब आपका गांव कसूर हो, मैं उसका मेरा भाई कसूर नहीं है ना, मेरा कसूर नहीं है ना। आप कमाल कर रहे हैं ना कसूर में। आप मुझे बताएं, आपका गाँव कौन सा वाला है? मैं जंग से हूँ, मेरा गाँव जंग है। तो जंग में कौन MP MNA? अपना वहाँ पे PTI के वैसे तो MNA। उनसे पूछे ना मेरे भाई के, वो क्या झक मार रहे हैं वहाँ पर? क्या वोट लेके दिया आपने, वहाँ आप उस इलाके में तरक्की करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे? वो बंदे को दोबारा मत दे, ठुड्डा मार के बाहर निकालें, आगे चलें। हमारे एरिया में जो भी नहीं बजट दिया गया, आप मुझे बजट दिया गया, क्यों नहीं, क्या मतलब है बजट नहीं दिया गया? आप मुझे ये बताएं, आप लोगों के तो आप लोगों को परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपको इमरान खान कहानी आंख वाला बंदा चाहिए, तो मेरा क्या कसूर है भाई? जो लोग वोट दे के लोगों को वहां पहुंचाते हैं, वो वहां पर डेवलपमेंट चाहते हैं। आप लोगों को डेवलपमेंट, आपको शोर चाहिए, शोर 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 शोर। जंग का ही मेरे साथ वाला हल्का है भैया, आपका एरिया का प्रॉब्लम है, मेरा एरिया नहीं है ना। मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा ना, मैं जो कुछ देख रहे हैं, हमारे में रोडें भी बन रही हैं, सब कुछ अच्छा है। लाहौर के अंदर सब कुछ बन रहा है ना। मजे की बात वहां पर MP लाहौर के अंदर तो बुज़दार साहब, मैं बुज़दार साहब के ऊपर मेरे आज भी व्लॉग्स पड़े, मैं तनकीद किया करता था। ठीक है, गलत तरीन फैसला था इमरान खान साहब का। बुज़दार साहब ने भी बड़े फ्लाईओवर बनाए, लाल शहबाज कलंदर के पत्नी इस तरह के कई फ्लाईओवर्स भी उस लाहौर के अंदर तो बना दिए। काम नहीं करती हूं ना कि मैं पुलों के सड़कों के नाम याद ऊपर आना ना मेरी बहन, कोई काम नहीं किया उसने यार। किसने? मरियम नवाज ने कौन सा काम किया? मरियम, हाँ जी, 10 ना, 10 मरियम नवाज ने कोई काम नहीं किया। नहीं, आप 10 गुना देना, आप मुझे बताएं कि मरियम, अच्छा चलिए इमरान खान ने 10 काम किए हैं, वो बताएं मुझे आप। अपना एहसास प्रोग्राम, उसके अलावा शेल्टर होम्स, एहसास प्रोग्राम जो उन्होंने काट दिए थे। शेल्टर होम से बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, शेल्टर होम से बड़ा कोई प्रोजेक्ट दिखा दें। मैं लाहौर के अंदर, मेरी बहन, ये शेल्टर होम आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, लाहौर की जरूरत नहीं थी? वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, दाता दरबार के सामने शेल्टर होम है। दाता एक वज़ीर आज़म का शेल्टर होम बनाना होता है। हाँ होता है, क्योंकि उसने छत मुहैया करनी है। वो काम होता है बल्दियात का। जब लाहौर लारी अड्डे, आपने कभी लाहौर लारी अड्डे चक्कर लगाया? आपने कभी लाहौर लारी अड्डे चक्कर लगाया? आपको पता ही नहीं आपने कभी लाहौर लारी अड्डे चक्कर लगाया? आपने कभी यतीम खाने का चक्कर लगाया लाहौर के अंदर? मैं आपको बता रहा हूँ शेल्टर होम की क्या जरूरत थी। आपने कभी यतीम खानों का चक्कर लगाया? बताएं, वज़ीर आज़म का काम ये होता है। ये काम है, उसने छत, उसने बाइज्जत छत बाइज्जत रोटी मुहैया करनी है ना, उसका काम है ना मेरी बहन, उसका काम है। उसने सबसे पहले एक जो सड़कों पे सोता शख्स है, छोड़ दे। मैं 2016 में, मैंने 2016, 17, 18, 19, 20, 4 साल, क्या काम होता है? आपको पता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है? आप बता दें। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो भी इक्तिदार में आता है, जो भी पार्टी होती है, उसका काम होता है कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी एक पाकिस्तानी है उसके बेसिक राइट पूरे हों। हाँ, तो अभी हो रहे
कहाँ हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं। आपकी बात कर रही हो ना, आपकी कहाँ हो रहे हैं? बेसिक जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड, आपकी बात पे बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, रोटी। इमरान खान साहब के ऊपर आप पहले आ जाए ना, इमरान खान साहब के ऊपर रोटी कपड़ा मकान क्या पूरा होता है? वो शेल्टर होम्स थे क्या? जो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे वो इस मेरी बात से तस्लीम करेंगे कि हमने यतीम खाने के साथ फुटपाथों पे, यार शोर से निकले, अच्छा आप इंग्लैंड में फुटपाथों पे लोगों को सोए देखा है। इधर ही रुके, इधर ही रुके। यहाँ पे भी अकोमोडेशंस मिलती हैं, जो होमलेस है उनको अकोमोडेशंस यहाँ पे भी मिलती हैं। आप बात कर रहे हैं ना होमलेस लोगों की। हाँ जी। अभी सेंट्रल लंदन जाएं, क्या हाशर होगा? तो अब वो वहां पे जाते नहीं है, उनका कसूर है, लेकिन उनके लिए हॉस्टल मुख्तस किए गए। इधर ही रुक जाएं, उनके लिए हॉस्टल मुख्तस हैं, रुक जाएं, वहां पे खाना पीना सब कुछ मुख्तस है। इधर ही रुक जाएं तो क्या केस टामर क्या करे? ओहो, इन जो सड़कों पर सोने वाले इनके लिए मैं, रियासत की जिम्मेदारी थी उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना। अब वहां पे कोई जा नहीं रहा तो ये उसकी मर्जी है। यार आप लोगों को ना क्या पाकिस्तान में शेल्टर्स प्रोवाइडेड थे उससे पहले? शेल्टर और रियासत का काम, एक सेकंड, रियासत का काम है छत मुहैया करना। इमरान खान ने कितने घर बना के दिए? इमरान खान साहब की हुकूमत कितना अरसा रही? और यार बस करो, इमरान खान ने कितने घर बना के दिए? इमरान खान ने कितने लोगों को रोजगार दी? इमरान खान ने कितने हॉस्पिटल बनाए? इमरान खान ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए शौकत खान से बड़ा कौन सा अस्पताल बनाता आपके लिए? शौकत खान से बड़ा अस्पताल प्राइवेट है, बना तो दिया ना, इक़्तिदार के बाहर रहते हुए, इक़्तिदार के बाहर रहते हुए साबित कर दे मौजे कर रही हैं। अच्छा, इमरान खान कर दे मौजे कर रही हैं। कोई और है उनके बोर्ड में मेंबर? कोई एविडेंस है? उनके बोर्ड का मेंबर? साफी आपको काम करना चाहिए ना, आपको खबर निकाल के लाना चाहिए। नहीं, उनके बोर्ड में मेंबर कौन है? कौन है? कौन है? जाहिर बात है कि उन्होंने बोर्ड के मेंबर्स के अंदर तो जिसको उनका दिल करना था उसको उसने बीच में डाल नहीं डालना था। जिसको दिल करना था, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया, उसका काम प्राइवेट अपने हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज बना बना के अपने खानदान के मुंह में पैसा ठूसना नहीं होता। अच्छा, कौम के लिए हॉस्पिटल बनाता। तो उनका काम तो इत्तेफाक फाउंड्री को खड़ा करना भी नहीं होता। तो उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री उन्होंने आपके खर्चे से नहीं चलाई। उनका काम ये भी नहीं होता कि वो रायवंड की तरफ जाती सड़कें बनानी शुरू कर दें। नॉलेज की कमी। मैं तो जो ग्राउंड पे देखता हूँ वो बात कर रहा हूँ ना। जाती उम्र के घर नहीं बनी। एक सेकंड रुक जाए। जाती उम्र तक सड़क किसने बनाई? मेरे भाई, सड़क आपको मैं भी यूज करके आई हूँ वो सड़क। हाँ, जाती उम्र तक सड़क, वहाँ जाती उम्र से आगे वो सड़क किस तरफ जाती है? मेरे भाई आप ना, केनाल से, आप लोगों का प्रॉब्लम है शोर। केनाल से इमरान खान ही सड़क बना लेता। मेरी बात सुने ना, अपने बना लेता अड्डा प्लॉट से जाती उम्र जो सड़क तो बनाई गई है वो आगे वहां से कहां जाके किस जगह को मिलती है वो मुझे बता दे। पूरे जाती उम्र में मैं उधर रहता हूं, लेविश सड़कें बनी हुई हर जगह पे, पूरे लाहौर में जो रिंग रोड बनी है, जो रिंग रोड पे, जो रिंग रोड देखी आपने लाहौर की? रिंग रोड देखी है। थैंक यू। तो उसमें कौन उठा रहा है? नवाज शरीफ घूम रहा है उसके ऊपर, या मरियम अपनी बेटी को भेजता है? मेरी बात सुनो ना, इमरान खान भी बना लेता रिंग रोड। अभी मरियम नवाज के बेटे की शादी थी, इमरान खान भी बना लेता रिंग रोड। अभी मरियम नवाज के बेटे की शादी थी, पूरे दिन के लिए रिंग रोड बंद रहा, वो क्या था? गिर्द को कारपेटेड रोड बना लेता, नहीं बना सका, नल्ला था ना, नकारा इंसान था, रियासत के पैसों से अपने मफाद के लिए चीज इस्तेमाल नहीं की उसने। अच्छा, फिर अल्लाह यार प्लीज इनको बताओ, शौर कुछ और होता है। इमरान खान सड़क बना लेता, रिंग रोड पे नवाज शरीफ का नवासा नहीं बच्चा नहीं है। मैं पहले इमरान खान मेरी पुप्पी का बच्चा नहीं है, लेकिन बात काम के ऊपर आ रही है, काम के ऊपर बात काम के ऊपर आ रही है। मरियम नवाज के मुझे 10 काम तो बताएं। यार आप लाहौर के अंदर जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं उसमें मरियम नवाज अपने बेटों को लेकर पहले भी बनी हुई थी, ये सारी सड़कें पहले बनी हुई थी। जो अभी इस वक्त लाहौर के अंदर सारी सड़कें पहली बनी हुई थी। किसने बनाई? इमरान खान ने। हर हुकूमत बनाती है ये। लाहौर पंजाब सबसे बड़े सूबे का, लाहौर सबसे बड़ा शहर, कैपिटल, हर बुजदार हुकूमत में बनी है। क्या बनी? कौन सी मैं आपको कई ऐसे अंडरपास दिखा सकता हूँ। तो क्यों बनाई सड़क? क्योंकि जरूरत थी ना आवाम की। हाँ जी, अभी भी जरूरत है, वो बना रहे हैं ना। सिर्फ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपको इमरान शेल्टर होम्स बनाए, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, आप वाकई आप लोगों को शौर उससे बड़ा और क्या? फैसलाबाद की इंडस्ट्री को बूम किस फैसलाबाद की इंडस्ट्री शौर होता क्या है? शौर आपको भी, मेरी बहन मेरी बात सुने, फैसलाबाद की इंडस्ट्री उठा के देख लें राइट ना उसकी क्या सिचुएशन है, और इमरान खान दौरे हुकूमत में फैसलाबाद की इंडस्ट्री कहां पे एग्जिस्ट कर रही है? तकरीरें करने, ओ पगड़ियां उछालना, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। उनके फैसलाबाद के ताजिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान दौरे हुकूमत में हम बेहतर थे। तो वो उनको जाके कहो ना, मैं तो उनका ठेका नहीं लिया हुआ ना। हाँ, तो आप सहाफी हैं, आपको उनकी खबर भी लगानी चाहिए ना। मुझे क्या पता फैसलाबाद में मैं अभी आपको क्लिप भेजता हूं, आप लगाएं कि मरियम नवाज ये क्या कर रही है। आप पूछे शबाज से, मैं क्लिप भेज देता हूं अभी आपको। मुझे, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप लगाएंगे, आप लगाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। सुने तो सही ना, अब यही तो बात हो गई। अब यहाँ पर कितनी 1.8 मिलियन आबादी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। 10 लोग जाके रोज नारे मारते हैं इमरान खान इमरान खान इमरान खान। वो 10 लोगों की बकवास सुनूंगी। अच्छा मेरी बात सुने ना, मैं उन 10 लोगों की बकवास 10 लोग नहीं होते, मैं खुद भी वहां पे कई दफा गया हूँ, चक्कर लगाया मैंने। मैं अब
कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि आप देखेंगे तो वो रिजीन आ गया, आप और मेरा पहला इंटरेक्शन है, ठीक है ना, मैं जाके वहाँ पे देखता रहूँ, वहाँ पे 10 बंदे तो नहीं होते। वो आपकी नजर में नहीं 10 बंदे होंगे ना, मैं जब भी गई हूँ मैंने गिन के बंदे लगाए हैं। तो जब भी ओ भाई, आप अगर 2 बजे का टाइम है, आपको भी पता है कि अभी हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, लोग लेट पहुंचते हैं, चीजें लेट होती हैं, ठीक है, आपने कभी पीक टाइम पे जाकर देखा? इधर ही रुको, जब भी वो प्रोटेस्ट हो रहा होता है, मैं आप हमेशा 2 बजे, उस प्रोटेस्ट के हमेशा 1 घंटे के बाद जाती हूँ। 2 बजे क्या 2 बजे? आपकी वो वीडियो 2 बज के कुछ मिनट पे लगी हुई थी जो आपने पहली बनाई थी, मेरे ख्याल में, मैंने जो नोट किया था। 1 सेकंड इधर ही रुके, आपने क्या 5 बजे बनाई वीडियो वहां पे जाके? 6 बजे बनाई? 5 बजे वहां उनके बूथे पे जाके बोलती हूँ। चलें, इस दफा मेरे ख्याल में अब उनका ट्यूसडे को प्रोटेस्ट है, दोनों इकट्ठे चलेंगे। 1 सेकंड रुके अभी दिखाती हूँ भाई। एक तो आप लोगों का ना प्रॉब्लम ये है, जी, आप लोग झूठ बहुत खरीदते हैं। जी, झूठ खरीदते नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग बहुत झूठ खरीदते हैं। सच बाय कहां से करें वो तो बता देना भाई। उनकी शक्लों के सामने बैठ के कह रही मैंने होती हूं। 10 ट्वीटें ऐसी दिखाई हैं जिसके ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बनता था, AI एडिटेड थी। अब मैंने आपका झूठ भी तो बाय कर ही लिया ना, तुम्हारा नजरिया ना, मेरा नहीं है। मैंने आपका झूठ भी तो बाय कर ही लिया ना, मैंने आपका झूठ भी बाय कर लिया, मैंने आपको साहबजादा वाली गलत, कुरान सिपारे वाली गलत, मैंने आपको वो भी तो झूठ बाय कर लिया मैंने। आप यही तो बात है ना, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। ओ भाई, आपको मैं कहने से मैं थोड़ी ना बात मान लूंगी। मैं कह रहा हूं कि वहां पे 5000 बंदा होता है, आप भी मेरा झूठ बाय करें फिर। नहीं, मैं क्यों बाय करूं? मैं भी आपके झूठ बाय कर रहा हूं, आंखें दिखाएंगी मैं वो देखूंगी। नहीं, मैं भी आपका झूठ बाय कर रहा हूं। क्यों? मैं आप मत करें मेरा झूठ, क्यों? मैं झूठ बोलती नहीं हूं। आपने अभी कहा है ना कि जो मेरा जो जिसने करना है मैंने लगा दिया, मैंने डिलीट नहीं करना, मैंने उस पे माफी नहीं मांगनी। मैं बोलने पे बिलीव ही नहीं करती। चलिए, हम मरियम नवाज के कामों पे थे ना, अब मरियम नवाज के कामों पे तो आ जाए। कोई 10 मुझे कोई प्रोजेक्ट आपको वो जो आपने 2 बजे का ये आपने झूठ बोला। आखिरी सवाल, उसके बाद पॉडकास्ट खत्म कर देंगे। 10 सवाल। अगर आप अपने इस बात को स्टैंड लेते हैं कि मैं 2 बजे वहां पे थी, मैं अगर कोर्ट ले जाऊं 2 से 3 बजे के 2 से 3 बजे के दरमियान में थी। मैं आपको अगर कोर्ट ले जाऊंगी, आप प्रूफ करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बोले, ये जरा एक क्लिप रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक है, आप दिखा दें। नहीं, अभी आपको वो बाय हुक और क्रुक आपको मैं चैलेंज करूंगी। फिर इसके ऊपर भी आपको कोर्ट लेके जाना चाहिए ना, सिपारों के ऊपर भी। फिर आप ले जाती है, मैं भी ले जाता हूं। आपने किसी की जान वहां पे, आपको पता है इस मुल्क में बैठकर, आपको शायद कानून का नहीं पता, इस मुल्क में बैठ के किसी की जान वहां पे खतरे में डालने के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया से उठा के जो बात की, नहीं, सोशल मीडिया से उठा के नहीं, आपने बावसूख बात की है, आपने बावसूख। मैंने भी आपके वहां पे जो आपने जिस टाइम पे अपलोड की हुआ, मैंने वो टाइमिंग देखनी है। अब मैंने आपके मोबाइल के एक्सेस तो मेरे पास नहीं है कि मैंने आपकी टाइमलाइन बैठ के चेक करनी है। फिर आपने पे चेक क्या किया? हाँ, तो मैंने तो आपका जो पब्लिक प्रोफाइल है, झूठ बोला आपने, वो बाय मैंने आपके वो झूठ नहीं है, AI जनरेटेड। मैं ये रिपोर्ट निकलवा के, मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ जिसने कहा कि मैं प्रोटेस्ट में 2 बजे उसको जानता तक नहीं हूँ। आपने कहा मैं उस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। मैं उस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। आपने कहा, और मैंने उसका क्लिप आपकी टाइमलाइन पे देखा, आप मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली, मैं उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता। मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग झूठ बोलते हैं या झूठ फैलाने से पहले मैं अपना हमेशा, ये सिपारा उल्टा या चीकू साहब ये सच है, मुझे वो मत बताएं, वो बिल्कुल सच है। आप सारी डिबेट छोड़ दें, हम ना पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा की हो गई हमारी पॉडकास्ट ना। मुझे सिर्फ आखिर पे मरियम नवाज के 10 काम बता दें। मरियम नवाज के 10 नहीं 10,000 काम है। 10,000 पहले मैं अपनी वो ट्वीट ढूंढ लूं, हो सकता है आप मेरे से बड़े हों। नहीं, मैं आपसे छोटा हूं। नहीं, आप मेरे से छोटे नहीं हो सकते। मैंने आपको दर्जा दे दिया ना बड़ी बहन का। अच्छा, एहतरामन, ठीक है। आप जो जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बड़ी बहन का दर्जा दिया तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपकी शान में गुस्ताखी। नहीं, मैंने तो वो नहीं कहा। मैंने तो कहा कि तो अच्छा एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, क्या आपने एहतरामन कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैं आई लाइक दैट। मैं वो ट्वीट ढूंढ रही हूँ। अब जब तक वो ट्वीट ना मेरा उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई। मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊंगी ना। दिखाएं, फिर मैंने 10 काम पूछ के फिर जाने देना। आपने मुझे कहा कि जी वो मैंने गलत टाइमिंग पे दिखाई थी। आपने कहा मैंने गलत टाइमिंग, मैं लाहौर गई, मरियम नवाज के काम मैंने वहां पे देखे, बड़े अच्छे काम करिए। और वाहिद पॉडकास्ट, वाहिद वीडियो मैंने बनाई है, ट्वीट आपने किया उसके ऊपर कि जी मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन 10 काम गिना के जाने आपने। 10 काम नहीं, 10,000 जिसका एक मजदूर रेडी वाले को फायदा हो रहा है, मैंने तो वो रेडियां भी देखी। मजदूर रेडी वाले को फायदा हो रहा है, वो 10 काम आपने मुझे गिनवा के जाने हैं। मजदूर रेडी वाले को क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, मजदूर रेडी वाले को, मजदूर जो दूसरे शहर से उठ के लाहौर आता है मजदूरी करने के लिए, मरियम नवाज के 10 काम गिनवाए ना जिससे उस मजदूर को फायदा हो रहा है। क्यों नहीं होता? मजदूर की पे आज क्या कितनी से हो गई? कितनी होगी? पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई? रोटी की कीमत कितनी होगी? सर, आप अगर अगर आप मेरी बहन 5,000 तनख्वाह बड़ी को पेट्रोल 250 बड़े के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर ये तो ज्यादती है ना। हाँ जी, आप इस मुल्क में रहते हैं, पर आवर कितनी आपकी है? मैं पर आवर के ऊपर काम नहीं करता क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ।
ओ, जब आपको यही नहीं पता कि पर आवर कितनी पे है यहाँ 14 पर। 14.5 मेरे ख्याल, मैं अपनी आपको बता रहा हूँ ना, आपने कहा कि आप कितनी लेते हैं, 14 14.5 पाउंड चल रही होगी मजदूर मेरे की बात ख्याल कर रहे थे ना अभी आप बैठे हुए, मजदूर की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर बैठा हुआ एक गरीब मजदूर जो है वो पर आवर के लिए हिसाब से जब किसी भी रिटेलिंग या किसी भी जगह पे जॉब करता है कितनी पे लेता है वो? 14 14.5 के करीब 14.5, ठीक है। टोटल मिला के महीने की कितनी वो बेचारा पे कमा लेता होगा? 40 घंटे काम करे तो मेरे ख्याल में वही कुछ 24-2500 पाउंड कमा लेता होगा। यू आर रॉन्ग, मैंने कैलकुलेट तो नहीं ना किया हुआ इस यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कितने पैसे कमा आपको जिस लेता है? मुल्क में आप बैठे हुए हैं, कितने जिस पैसे मुल्क में कमा आप लेता है? रहते हैं, यार मेरी यहाँ बात के सुने, गरीब की 14 आपको पता 40 नहीं है। घंटे allowed है ना, आप मुझे ये 40 बताएं, घंटे allowed है आप ना। मुझे बताएं 14 पाउंड मेरी बात मुझे से 14 पाउंड कहाँ मिलते हैं? 14 वो भी मुझे जरूर बताइएगा 14 पाउंड ये कहाँ गवर्नमेंट मिलते का हैं? रेट है ना, नहीं, आप मुझे गवर्नमेंट का बताइएगा रेट है, कहाँ गवर्नमेंट मिलते का हैं रेट है 14 ना, आप पहले उसको गवर्नमेंट का calculate रेट है करें, ना, आप उसको गवर्नमेंट का रेट है ना, कैलकुलेट करें, गवर्नमेंट का रेट है ना। मैं आज आपको यही पूछ लेती हूँ, आपको कितना गवर्नमेंट दर्द का रेट है ना। जिस मैंने मुल्क में आपका आप 24-2500 ये 2320 पाउंड, ये 24-25 आपने 14 पाउंड के हिसाब से लगाया। 14 14.5 पाउंड के आप जरा हिसाब से। जर्नली रिटेलिंग की जरा प्राइस करें कि क्या है? आपको कहाँ से 14-15 पाउंड मिलते हैं। आप चेक कर लें। आप मुझे बताएं। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर Maximum लें। एक बेचारा जो शख्स है यहाँ पर यूके में, अगर कोई वो बेचारा 40 घंटे भी जॉब करता है, अगर उसको 40 आवर्स पूरे भी मिलते हैं, पूरे भी मिलते हैं, तो वो अंडर 2000 पाउंड अर्न करता है। अच्छा, सुन लीजिएगा। अब वो क्या पर और क्या मिलता है वो तो बता देना। सुने गरीब की दर्द उठती है ना, तो यहाँ वाले गरीब की दर्द आपके कलेजे में क्यों नहीं उठती? इस गरीब को मैं उस गरीब से कंपेयर करके भी आपको बताने लगी मैं ना, आपको कंपेयर यहाँ का करके बताता 1500 हूँ। या 2000 पाउंड आपको यहाँ के हिसाब से देखना है मेरे भाई, वहां के हिसाब से नहीं देखना। अपने पाकिस्तानी रुपीस के साथ कन्वर्ट नहीं करना चले, उसको। अब आप एक सुने, पाकिस्तानी यहाँ आया, एक पाकिस्तानी यहाँ आया, उसने 2000 कमाया, आपके बेस्ट के ऊपर 2000 कमाया, आप कंपेयर कर देते हैं ना, कंपेयर मैं कर देता हूँ ना। 2000 कमाया उसने, अरे शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहा होगा अगर कोई बाहर से आया हुआ है, ठीक है, 400 किराया दिया, 300 की ग्रोसरी की, 300 ट्रैवल लगा ले, कितने पैसे बन गए? 800,000 पाउंड वो फिर भी बचा रहा। पाकिस्तान बचा रहा है कोई? ओ भाड़े मेरे भाई, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गरीब मजदूर की, स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है, मजदूरी कर रहा होता है, स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आया या तो कमाने के बाकी लिए नहीं आया। रुके, यहाँ पे भी आप गलत हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं आप। पाकिस्तानी वहां से यहाँ पे क्या करने आते हैं? पाकिस्तानी वहां से यहाँ पे क्या करते हैं? पाकिस्तानी वहां से, मैं जितनी वीडियोस इस चीज के ऊपर बना चुका हूँ, ये इमिग्रेशन रोकने के लिए, उतनी शायद आपने काम नहीं किया होगा इस चीज के ऊपर। मुझे मत बताएं, आप गलत मैसेज दे रहे हैं। नहीं, गलत मैसेज नहीं दे रहा। यहाँ पे हर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आता। 95% स्टूडेंट यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं, सेटलमेंट का ख्वाब लेके आते हैं। झूठ बोलते हैं ना, फिर आगे चले। झूठ बोलते हैं ना, तो आप होम ऑफिस को बताएंगे भाई झूठ बोल के आ रहे हैं। एक सेकंड, आपको मैं बताने लगी थी, चले जी 2000 पाउंड वो कमाता है। अच्छा, 2000 कमा, ये मुझे वो मत बताएं, स्टूडेंट की तरफ नहीं मैंने जाने वाली। हम एक दूसरे बंदे की, हाँ जी, गोरे की बात कर रही हैं आप, जो भी नॉर्मल मेरे जैसा गरीब, मैं गरीब, आप ब्रिटिश नेशनल हैं? आप ब्रिटिश नेशनल हैं? मुल्क में रहती हूँ ना, नहीं, आप नेशनल हैं सर, देखिए ना, आप स्टूडेंट पे नहीं जा रही तो फिर नेशनल्स के ऊपर ही जाना है। मैं और अपनी बात कर लेती हूँ ना, मैं और आपकी, आप तो खैर फैमिली के साथ नहीं रहते। रुके, मैं चले जी, मैं यहाँ पर 1500 से 2000 पाउंड कमाती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे भी हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चे भी हैं, घर भी लेना, अगर घर अपना नहीं है तो किराए का भी है, अच्छा, ठीक है। 3-4 बच्चों। नेशनल है? ओ भाई बता रही हूँ ना पैसे। अच्छा, ओके। ओ भाई आपका क्या मतलब है, मैं यहाँ चने बेच रही हूँ? नहीं, मैं चने बेच रही हूँ यहाँ बैठी हुई। है ना, मैं ओ भाई यही तो सवाल पूछ कर रही, इस मुल्क में रह रही हूँ, मैं चने बेच रही हूँ। नेशनल है ना, हाँ तो यही तो कह रही हूँ, मैंने जवाब आगे चले, आप जवाब दे, फिर मैं काउंटर भी कर देता हूँ। मैं काउंटर करने लगी। तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर अगर मैंने अपने 3 बच्चे स्कूल भी भेजने हैं, उनको एक घर में भी रखना है, तो 2000 पाउंड में मैं घर का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। पता है आपको यहाँ पे काउंसिल के बेनिफिट्स का पता है आपको? थैंक यू वेरी मच। पता है आपको थैंक यू वेरी मच। यही जो मैंने आपको इमरान खान के बारे में पूछा था, तो उसका काम है हर पाकिस्तानी को छत देना, रोटी देनी, रोजगार देना। बेनिफिट्स का आपको पता है? ओ भाई यही तो आपको बताने लगी थी, आप कहते हो शेल्टर होम बनाए, शेल्टर होम बनाए। अब आपने अपनी बात का पूरा बयानिया जबरदस्त ऐसा, तो वो नवाज शरीफ का, उससे पहले बेनजीर का, गलत बात। पढ़ ले थोड़ा सा मेरे भाई, पहले पढ़ ले, पहले पढ़ ले वो रनिंग के, मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ ले, पढ़ ले, आपके ऊपर आ जाते हैं ये। अभी चेक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो पहले बेनजीर साहिबा ने वो बनाया, फिर मियां साहब भी उसको लेके आगे चले। जो पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि उन्होंने बनाया, नून लीग क्लेम करती है उन्होंने बनाया, उसी का नाम एहसास चेंज करके इमरान खान ने रखा। अच्छा, थैंक यू। तो अब जो ये मुस्लिम लीग नून दोबारा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मतलब ये इमरान खान का उसी प्रोजेक्ट को दोबारा रीब्रांडिंग, टाइटल चेंज, मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, रीब्रांडिंग, ओ भाई आपको पता ही नहीं है, रीब्रांडिंग भाई बता रही हूँ कि
पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, हमारा प्रोजेक्ट था, क्लेम करती है हमारा था, इमरान खान ने उसका नाम, इमरान खान इसका मतलब के बाद नवाज शरीफ ने आके कहा तो इमरान खान इसका फाउंडिंग फादर नहीं था, रीब्रांडिंग तो माने ना रीब्रांडिंग, ओ भाई इमरान खान नहीं था। इस वक्त पंजाब में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे रीब्रांडिंग है। नहीं अब बस वो अब मेरे गला बस हो गया। 10 काम बता दें आखिरी, बस खत्म। मैं बता दिया आपको, 10 नहीं 10,000 काम है। 10 आपको ना मैं पूरी लिस्ट बना के भेजती हूँ। तो अभी गिनवा दे, मेरी ऑडियंस सुन लेगी। 10,000 बहुत ज्यादा है, मेरी ऑडियंस सुन लेगी। लिखते मेरे गला बैठ जाएगा ना। 10,000 है, 10,000। मरियम नवाज ने जिस तरह से आज मेरी पाकिस्तानी माओ बहनों बेटियों को इज्जत से रोजगार कमाने का जो है एटमॉस्फेयर दिया है ना, वो आप जैसे इमरान खान के जो है ना कठपुतलियां नहीं दिला सकी। रोजगार कहाँ पे, बाइज्जत रोजगार कहाँ पे, बाइज्जत रोजगार कहाँ पे, मैं देख के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ। आपके झंग में नहीं होता होगा ना वहाँ, नहीं हाँ तो पंजाब से लाहौर तो नहीं है ना, तो आपके झंग में फिर आपके झंग में मॉडरेट होने की जरूरत है लोगों को। लाहौर की नहीं है ना, सोच को वो छोड़े, सीएम लाहौर की नहीं है ना, वो सीएम लाहौर की नहीं, और लाहौर एक है मेरी बहन, लाहौर से शुरू होकर सूबा कहाँ तक जाता है, अपब्रिंगिंग सूबा कहाँ तक जाता है, कल्चर चेंज करें, कल्चर चेंज करें। सूबा कहाँ से कहाँ तक जाता है, लाहौर सूबा नहीं है, लाहौर सूबा नहीं है, हम लाहौर में लाहौर सूबा नहीं है। सुन ले, हम लाहौर में जमे पले, हमने भी देखी हैं, लाहौर सूबा नहीं है, आंखें होती थी हमारे पाकिस्तानी अभी भी जाके देख लें, सुन ले अंदरून अभी भी जाके देख लें, ज्यादा मुझे लाहौर नहीं बता सकते, अंदरून भी अभी भी जाके देख लें, झंग का बंदा मुझे लाहौर नहीं बता सकता, अंदरून अभी भी जाके देख लें, झंग का बंदा मुझे अंदरून अभी भी जाके देख लें। सुन ले मैं बताने लगी। जी मैं पाकिस्तान में लाहौर में ही रही हूँ, मैंने वो लाहौर नहीं देखा जितना कंफर्टेबल आज लाहौर है खवातीन के लिए। मैंने तो ये आज से 4 साल पहले भी देखा था, तो फिर आप जब इमरान खान के दौरे हुकूमत, थैंक यू, फिर आप थैंक यू करें। हाँ जब इमरान खान का हुकूमत थी, थैंक यू करिए। वही इमरान खान था जो कहता था कि औरतों के रेप होंगे जब वो कपड़े सही नहीं पहन के निकलेंगी, तो उस बयान पे वो गलत था। आप भी मरियम नवाज की चीजें गलत माने ना, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे वो गलत है आप मरियम नवाज को भी तो गलत माने ना, आप मरियम नवाज को गलत माने ना। मॉडर्न स्कर्टें पहने, दूसरों की माँ बहनों को कहता है, फिर गिराज वाली बात करूंगा आप गुस्सा कर जाएंगी। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं? मैं तो इमरान खान के बयान की बात कर रही हूँ भाई, मैं इमरान खान के बयान की बात कर रही हूँ। आप इल्जाम लगा रही हैं, आप बुशरा बीबी के ऊपर पहले मिनट है ना, तो फिर इस तरीके से आप मरियम ने ये कोई स्टेटमेंट दी, जिस तरीके से कंदील बलोच का आपने क्लिप दिखाया मुझे, दिखाया ना, इस तरीके से लोगों ने मरियम नवाज के बारे में भी वीडियोस की हुई। आप आइए देखें ना, फिर हम उसको माने या उसको माने, फिर दोनों की तरफ से गलती तो दोनों तरफ से है ना मेरी बहन, बेहूदगी। तो फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी बेहूदगी नहीं है, वो तो सामने करैक्टर खड़ा है अभी, उसके 1 लाख नहीं 1,000 करोड़ लोग जो है वो शाहिद है। अरे एक बेहूदगी, एक मनगढ़ंत कहानी, किसी का करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए क्रिएट करना, वो एक समथिंग एल्स। एक बंदा खुद सामने खड़ा है, बड़ी बहन का हो गया ना, अब मेरी बड़ी बहन का इख्तिताम करना है अपने। चले, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारी गर्मा गर्मी जो भी इस बहस। लेकिन आपने एक बात का एतराफ नहीं किया जो आपने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला था। चले, पिछले दिनों में मैंने एक पॉडकास्ट की थी, उसमें मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद थी, मैं यहाँ पे उनको मेंशन नहीं करना चाहता, नहीं करना की जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे एक आपके हवाले से बात हुई थी, जिस पे बाद में मुझे खुद रियलाइजेशन हुई कि वो एक खातून के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज थे, और किसी खातून के बारे में इस तरह की बात या किसी मर्द के बारे में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका हम सबको, अगर सहाफ़ी हैं, वकील हैं, जो भी हैं, आउटस्पोकन लोग हैं जो हम डिजिटल मीडिया पे या मीडिया पे काम करते हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी शख्स या किसी भी खातून के बारे में इस तरह की कोई बातचीत जो है वो हम ना करें, उसकी ज़ात को निशाना नफसियाती कह के या कोई इस तरह के अल्फाज बोल के, चाहे फिर वो हमसे लेके ऊपर तक की लीडरशिप के लिए नहीं कहना चाहिए। मैं उसके ऊपर आपसे जो है वो तहे दिल से माजरत करता हूँ कि मुझे वो अल्फाज जो है वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं ये इतनी चीज़ें मैटर नहीं करती थी, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी अपने गेस्ट को बुलाएं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। चलें, अब आपकी पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप जो मेरे से 1 करोड़ दफा इख्तिलाफ करें, आई लव इट, बट लेकिन मुझे एक एतराज है, पता होना चाहिए, मुझे एक एतराज है आपसे, वो मेरी राय है ना, पॉडकास्ट के अंदर नहीं, एक एतराज है आपसे, तो किसी भी सवाल का जवाब मैंने पूरा नहीं देता, आपने यही कहा चलो आगे चलिए। नहीं मैंने जवाब देने के बाद नहीं मैंने पूरे जवाब दिए। नो आपने मेरा पूरा जवाब, मैंने कहा जितने सवाल है ऐसा ना हो कि मेरे सवाल रह गए थे। नहीं मैंने आपको सारे सवालों के जवाब दिए, फिर मैंने कहा कि आगे चलेंगे अगले सवाल तक, आपके सवाल पूरे हो जाएं। सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया, और कोशिश करूंगा कि आई एम श्योर कि ना कोई ये स्क्रिप्टेड था और ना ही मैंने आपसे पूछा। हमारे दरमियान तो ऐसा कोई स्क्रिप्ट था कभी भी नहीं होता। मैं एक सफा लेके आया था सिर्फ, वो भी ये मैंने गाड़ी में बैठ के आते हुए मैंने कहा कि
आपके मुझे सवाल कोई है, वो स्टार्ट you have करने a के लिए right, मेरे ज़हन you में have कोई a चीज़ right. होना चाहिए, आपकी ठीक मर्जी है, जो मर्जी लिख के पूछ बिल्कुल सकते ऐसा हैं ही मेरे है। से, मैंने कभी और भी किसी से नहीं पूछा। स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट और ये सारा कल्चर, ये तो वैसे भी मेरे ख्याल में गलत है। अगर आप किसी पॉडकास्ट आपकी अमानत है, उसके साथ जो मर्जी ऐसे, करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।